या कोई भी ले रहे हो, तो आप पानी ज्यादा पिए। और ब्लड थिनर का सबसे अच्छा काम करेगा अपना ये लहसुन, बराबर। तो गार्लिक का एक बल्ब सोलो कर दीजिए, और वो अपने आप फिर ब्लड थिनर का काम करेगा। बाकी वो ऑक्सीजन तो लेना है ही। तो वो जो आपका जो डेली होता है, सुबह में प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम अगर नहीं आता है तो डीपली ब्रीथिंग कीजिए, वो सब है। अच्छा, बराबर। मैं बताऊं, हम्म लेट मी कम टू द पॉइंट। ये पॉइंट कि आपने पूछा कि मेरे क्या सिम्टम्स हैं, या तो था हम्म बिफोर हम्म आई वॉज डिटेक्टेड फॉर हम्म कोविड हम्म पॉजिटिव। मैं हम्म बताऊं, हम्म मे हम्म भी हो सकता है फॉर more than a month I could have हम्म been asymptomatic हम्म। for various reasons, but करेक्ट। मैं बताऊं कि मुझे क्या हो रहा था, और हम्म मैं वो बारे में ज्यादा कोई सोचा नहीं। अच्छा, ये हो रहा था कि मुझे रात को दो चीज होती थी कभी। हम्म रात को सुबह में या रात अर्ली मॉर्निंग में मेरे जो पांव है, दोनों लेग्स, हम्म। उसमें उसमें जो खाली, जो बोलते हैं गुजराती में खाली फॉर इट, और इंग्लिश राइट नाउ। नहीं, करेक्ट करेक्ट, कोई बात और नहीं। दूसरी बात दूसरी बात यह भी थी कि मेरा जो लेफ्ट फुट में, मैं हम्म जो गिर गया था करीब 2.5 साल पहले, और चोट आई हम्म थी वगैरह वगैरह, हम्म उसके बाद में भी वो फुट का और जो शीन एरिया बोलते हैं, हम्म। वो जगह पर अगेन आई हैव टू यूज गुजराती वर्ड कि नस चढ़ी जाती थी। ओके। These two things have been हम्म happening for हम्म quite some time, something like a month or more than a month. हम्म And that could be, I do not know, I'm trying to use my own logic, and that हम्म is because of this D dimer, as they describe, मेरा हम्म अगर ब्लड थोड़ा अंदर हम्म इकट्ठा हो गया, ठीक हो गया, वॉट एवर, और उसकी हम्म। वजह से ये खाली चढ़ना हो सकता है क्या? यस यस, यू कैन कोरिलेट, आप कोरिलेट कर सकते हो। और अगर इसमें ऐसा होता है, देखो आप सब ज्वाइन हो गए, अपने को शुरू करना है। आपका एक ही मतलब आंसर देके हम शुरू करते आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में आप तेल मालिश कीजिए, तो उधर क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है, और फिर जो खाली चढ़ना, नस चढ़ जाना, बराबर, तो वो सब ठीक हो जाता है। ओके। करेक्ट। तो दिस इज योर आंसर। अभी हम शुरू करते हैं, मैं स्टार्ट कर देता हूं मेरा लेक्चर, बराबर। ओके। बाद में हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशंस रखेंगे। हाँ। थोड़ा मैं एक फ्लो बता दूं कि अब मैं पहले क्या ट्राई करूंगा कि हमको क्या क्या अनुभव हुए आयुर्वेद में, मतलब सॉरी कोरोना में। और कोरोना के सिम्टम लगते ही हमने फोन पे कंसल्टिंग, लोगों ने पूछा, हमने बताया। मुझे खुद मेरे घर में जो प्रॉब्लम्स हुए कोरोना को लेके, जो सिम्टम्स दिखे, और हमने क्या क्या किया, और हमको कैसे कैसे तुरंत रिजल्ट मिला, तो वो लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो क्या लोगों को आइडिया आ जाए। और आपके काफी सारे क्वेश्चंस, क्योंकि कोरोना के सिम्टम तो काफी सारे सिमिलर है, थोड़ा बहुत 19-20 है, वो सब हम कवर कर लेंगे। पर जो हमको जो अनुभव है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसी में शायद सब लोगों के क्वेश्चन है उसके आंसर्स मिल जाए। शुरू चलो हम करते हैं, तो लेट वी स्टार्ट। पहले तो कोरोना मतलब एक ऐसा भय का माहौल कर दिया है, एक ऐसा डरा दिया है लोगों को। और ना पूरे भारत में पर पूरे विश्व में एक डर का माहौल बन गया है कि ये खतरनाक डिजीज है, नॉन क्योरेबल, इनक्योरेबल है, मार डालेगा, मतलब ये सब हो रहा है। अब कोई भी ट्रीटमेंट में जाओ, होम्योपैथिक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक है, नेचुरोपैथी है, सिद्ध है, एलोपैथिक डॉक्टर है, हर कोई क्लेम कर रहा है कि क्योर हो रहा है। और लास्ट टाइम तो हमने रेशियो देखा भी था कि 99% क्योर हो रहा है। तो इस बार भी कुछ शायद कोई स्टेटिस्टिक्स मिल जाए तो हमको पता चले कि क्योरेबल हो है, लोग आ रहे हैं घर पे, वापस आ रहा है। तो पहले तो जिनको मतलब हुआ है वो भी वापस आ रहा है। तो पहले तो डरने की जरूरत नहीं है इतना। आप लोग सोच रहे तो मतलब ये तो डिजीज है, किल कर देगा, तो ये डर तो निकालने की बहुत जरूरत है। क्योर हो रहा है, कोई भी आप पैथी यूज करो उसमें से क्योर हो रहा है। पर आपका अगर भय है, अगर आप डरे हुए हो, तो आपकी बॉडी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बॉडी पे बहुत इफेक्ट करता है। तो सबसे पहली तो जरूरत है कि हम ये भय को जो मन में है, हमारा जो विचार,
हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़ती जा रही है कोरोना लोगों के, कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, मेरे को हो गया, मेरे को खांसी हो गई तो मेरे को कोरोना हो गया, मेरे को बुखार है तो मेरे को कोरोना हो गया, अब आगे क्या होगा, क्योर होगा कि नहीं होगा, वापस आऊंगा क्या। लोग अननेसेसरी थॉट कर रहे हैं। काफी हम पे कॉल आ रहा है, कॉल में यही देखने को मिला कि काफी लोग डरे हुए हैं। कल ही मेरे को कॉल आया था, उनको हल्की सी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ना फीवर था ना वीकनेस थी। कल उनको उनका कॉल आया कि मुझे हल्की सी ठंडी लग रही है। तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना, और ऐसे बात करते हैं जैसे बहुत डरे हुए हैं। तकलीफ यही, मैंने यही पूछा क्वेश्चन उनको कि आज से आपको 2 साल पहले ऐसा ही हुआ होता तो आप क्या सोचते हैं। तो बोलते हैं मुझे 2 साल पहले अगर हुआ होता तो मैं काफी नॉर्मल सोचता। हेलो, इज इट ऑडिबल? हेलो, यस 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 यस। ओके ओके। हाँ, तो ऐसा माहौल बना हुआ है। तो इसके कंटेक्स्ट में देखो, आयुर्वेद तो निर्भय होने की बात कर रहा है, और पूरी भारतीय फिलोसॉफी आप ले लो तो बोलती है कि निर्भय बनो। मतलब हमारा पूरा भारत के जो शास्त्र है वो बोलते हैं निर्भय बनो। और आज हर तरह नेगेटिव बातें, डर का पूरा माहौल, मीडिया, सोशल मीडिया, हमारे जो सर्कल है उसमें भी वही बात हो रही है, आपको कोरोना हो गया, अरे जल्दी से दवाई दीजिए, जल्दी से टेस्ट करवा दीजिए, जैसे आदमी जीने ही ना वाला हो। तो ऐसी सब बातें हो रही है। तो हमको काफी बैलेंस माइंड रखना है। लोग कुछ भी बोले, आपको न्यूज कैसे भी मिले कि भाई कोरोना से फलाने भाई का तो डेथ हो गया, या फलाने भाई सीरियस है, ऑक्सीजन पे, वेंटिलेटर पे, बातें आएंगी, पर उसका रेशियो तो देखिए आप कितना है। और अगर वो कोई वेंटिलेटर पे है तो उसके क्या क्या और प्रॉब्लम्स थे, उसका डर का कोई मेजरमेंट तो हमारे पास है नहीं, तो उसके डर ने उसको कितना इंपैक्ट किया बॉडी पे, करेक्ट, वो सब हमको देखना चाहिए। तो हमको थोड़ा बैलेंस रख के, पॉजिटिव रख के थोड़ी सी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी जिससे हमको ये क्योर हो जाए। मैंने बोला कि भारतीय फिलोसॉफी में पूरी निर्भय होने की बात है। और ये कई सालों तक चला है। हमारे भजन होते हैं, हमारी प्रार्थनाएं होती, सब निर्भय होने की बात कर रहे हैं। फिर हमको क्यों इतना भयभीत बनाया जा रहा है। हम बात अगर कर लेते हैं थोड़े बहुत, जैसे इतिहास में महापुरुष आए, महाराणा प्रताप आए, शिवाजी आए, गुरु गोविंद सिंह आए, उनको तो हर दिन युद्ध का माहौल होता था, कभी भी मौत आ सकती थी, कभी भी हमला हो सकता था, फिर भी वो लोग जीते थे, साहस से उन्होंने डट के सामना किया। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास। और एक छोटा सा वायरस इतना लोगों को परेशान कर रहा है, तो हम उसको इतना मतलब रिस्पॉन्स जैसे हम कर रहे हैं, हम ऐसे रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं। 1 मिनट। हाँ, हम ये कोरोना को ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चीज है और इनक्योरेबल है, ये ठीक नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो नेगेटिविटी है वही हमको मार रहा है। तो इसमें देखो काफी सारे रिसर्च हुए हैं, मैं आपके सामने कुछ रखूंगा। एक रिसर्च स्कॉलर है, डॉक्टर है, उनका नाम है ब्रूस लिप्टन। अगर किसी के पास नोट पेन है तो वो लिख भी सकते हैं सब रेफरेंसेस। अगर आपको और स्टडी करना है फ्यूचर में तो कर सकते हैं। और अगर आपको और क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को पूछिए भी, कोई इश्यू नहीं है। तो ब्रूस लिप्टन ने 20 इयर्स रिसर्च किया। उसने ऐसा बोला, उसकी एक किताब है जिसका नाम है बिलीफ ऑफ बायोलॉजी। वो बोलता है कि जैसी हमारी बिलीफ होती है वैसी हमारी बायोलॉजी बन जाती है बॉडी की। तो अगर हम सोचते हैं मैं बीमार हूं तो हेल्दी आदमी भी बीमार हो सकता है, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस से ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी को डिके करते हैं। मतलब ईच एंड एवरी सेल गोइंग टू बी डिकेड विथ योर थॉट, ओके, बाय योर थॉट। तो ब्रूस लिप्टन का काफी अच्छा रिसर्च है। आपको एक किताब जो मैंने बोली वो भी आप पढ़ सकते हो, उसके यूट्यूब पे वीडियो भी है ब्रूस लिप्टन के। तो 25 ईयर्स का अच्छा रिसर्च है। वो बोल रहा है अगर मैं हेल्दी हूँ, अगर ऑटो सजेशन देंगे तो आपके सेल्स भी ऐसे रिएक्ट करने लगते हैं, रिजुवेनेट होते हैं, तो ये फायदा होगा आपको। ऐसे ही एक बहुत बड़े स्कॉलर है, उनका नाम है नॉर्मन कजिन। उन्होंने एक किताब लिखी है एनाटॉमी ऑफ इलनेस। उन्होंने काफी पूरे वर्ल्ड में वो घूमे और उन्होंने यही रिसर्च किया कि लोग क्या सोचते हैं जब बीमार होते हैं तब। और ये तो बात काफी पुरानी है ना, कोरोना से पहले की है, पर उनका जो रिसर्च रहा वो काफी ऐसा ही रहा, कुछ 20 साल का रहा। तो जो दर्दी को कोई भी रोग होता था, वो शायद कैंसर हो या फ्लू हो, कोई भी डिजीज रहता था, तो वो दर्दी को ऑब्जर्व करते थे कि दर्दी क्या सोचता है। और दर्दी जितना पॉजिटिव होता था उतना वो फास्ट रिकवर होता था, दर्दी जितना नेगेटिव होता था उतना वो स्लो रिकवर होता था। तो यही बात है कि हम इतना डरे नहीं, थोड़ा पॉजिटिव रहे, क्योरेबल है। लोग क्योरेबल जो हुए हैं वो तो घर की दवा से भी हो गए हैं। मैं भी आपके सामने बैठा हूं, मेरे को भी हर तरह के प्रॉब्लम थे, तो मैंने भी घर के थोड़ा पॉजिटिव रह के घर के पे कुछ ना कुछ किया। मैं आपको सबने सब रख रहा हूँ 1 by 1।
पर सबसे पहला जो हमारा जो काम रहेगा इस सिचुएशंस में वो ऐसा रहेगा कि डर के माहौल को जो हमने इंटरनल बना दिया मैकेनिज्म उसको थोड़ा सा अपने बैलेंस, अपना जो माइंड है उसको बैलेंस करें, डर के माहौल को कम करें। इट इज वेरी एसेंशियल। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। अगर आप कितनी भी दवा ले रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि रिसर्च ऐसे हुए हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि दुनिया की सबसे अगर कोई बेस्ट दवा है वो है प्लेसिबो। प्लेसिबो के बारे में अगर बता दूं आपको तो एक समझ लीजिए कि आप जो पिल ले रहे हैं वो आप सोचते हैं कि पिल लेने से मेरे को क्योर होगा, तो प्लेसिबो की वही इफेक्ट होती है। तो आपका माइंड वर्क करने लगता है। पिल से पहले तो आपका माइंड वर्क करने लगता है आपकी बॉडी पे कि मैं जो टैबलेट ले रहा हूं, जो मेडिसिन ले रहा हूं, उससे मेरे को फायदा हो रहा है। तो माइंड की इतनी बड़ी इंपैक्ट होती है हमारी बॉडी पे। जैसे बीएम हेगड़े है, वो कह रहे हैं कि वेयर इज माइंड नेवर माइंड, उससे उनका एक सेंटेंस है। तो बोलता है कि आपका जो माइंड है इट इज कनेक्टेड विथ योर ईच एंड एवरी सेल। तो इतनी बड़ी असर होती है। तो पहले तो जैसे मैंने बताया कि हमारा पहला स्टेप रहेगा कि हम बहुत बैलेंस माइंड रहे इस सिचुएशंस में। इतना सोशल मीडिया का यूज करके हर दिन नेगेटिव न्यूज आप देखते रहेंगे तो बहुत जल्दी इंपैक्ट होने वाला है। अगर कोई कोरोना नेगेटिव है, मतलब वो हेल्दी है, तो वो भी सोचेगा कि पड़ोसी को कोरोना हो गया, मेरे को होगा, तो तुरंत आपकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है वो कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने क्या किया था कोरोना के सिचुएशंस में, इतने सारे कॉल आए और फिर लास्ट में तो हमको भी थोड़ी असर हो गई। मुझे फीवर हो गया, मुझे वीकनेस आने लगी, मेरा गला खराब हो गया। तो हर तरह के जो कोरोना के सिम्टम थे वो सब होने लगे। हम तो एडवाइस दे ही रहे थे कि आपको क्या क्या करना चाहिए, और हमने भी क्या शायद आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप कैसे कवर करते हैं, कैसे डील कर सकते हैं, और अगर आपके सर्कल में किसी को प्रॉब्लम है तो कैसे डील कर सकते हैं। पहली चीज है, जैसे आयुर्वेद का थोड़ा अप्रोच बता दूं। आयुर्वेद में ऐसा है कि कोई डिजीज का जो नया नाम होता है उससे मतलब वी आर नॉट कंसर्न विद दैट न्यू नेम, क्योंकि कोविड को आयुर्वेद तो कोई लिखा हुआ नहीं कि 5000 साल पहले के कोरोना क्या था। तो आयुर्वेद में क्या है कि लक्षण देखते हैं कि आदमी के लक्षण क्या है, जो रोग है उसके लक्षण क्या है, बराबर। तो यहाँ पे वही चीजें, कोई लेबलिंग से कोई लेना देना नहीं है आयुर्वेद को। कोई भी नया नाम आ जाए, कोई भी नया आ जाए, तो आयुर्वेद कैन क्योर, ये आयुर्वेद का अप्रोच है, क्योंकि आयुर्वेद लक्षण देखता है। जैसे जीतू अंकल की पहले ही बात हुई कि उन्होंने बोला डायमर टेस्ट है, मैंने बोला डायमर टेस्ट की एक अलग अप्रोच है, आपको हो क्या रहा है वो बता दीजिए, क्योंकि वो मैं आयुर्वेद की ट्रीटमेंट बोलूंगा तो मेरा अप्रोच वो रहेगा कि आपको हो क्या रहा है। करेक्ट। हम भी टेस्ट पढ़ते हैं, हम भी डायमर टेस्ट पढ़ते हैं, सीआरपी टेस्ट सब मेरे साथ शेयर भी करते हैं काफी लोग कि देखो ये रिपोर्ट आया है, क्या करना चाहिए। हम वो रिपोर्ट को देखते हैं, बताते भी है कि ये प्रॉब्लम है, और फिर उनसे दर्दी से पूछते कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, बराबर। तो काफी तो सारा ऐसा सुनने में आया कि मतलब उनको ब्रीथिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सीटी स्कैन में आया कि ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे कितने सारे लोग ऑक्सीजन के लिए चले गए, बराबर। रेमडेसिविर की कोई जरूरत नहीं थी, लोगों ने रेमडेसिविर लिया, फिर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया कि इससे 1% भी कोई सॉल्यूशंस नहीं आया है। तो ये सब चीजें हैं। तो आयुर्वेद का अप्रोच है कि आपके लक्षण के बारे में बता दो। तो जैसे सबसे पहला लक्षण आता है कि गला खराब होना, बराबर। गला अगर खराब होता है तो वही है कि कफ जो है, आयुर्वेद के 3 सिद्धांत होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो वसंत ऋतु में ऐसा होता है कि जो पिछली सीजन होती है उसमें कफ एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, और जब वसंत ऋतु आती है तो कफ है वो एक्सपोज होने लगता है बॉडी में से, एग्रीवेट होने लगता है। तो इसीलिए ये सब कफ का जो प्रकोप है वो आगे बढ़ता है। तो उसी समय हमको जो बताया गया कि खजूर खाने का, खजूर का जो गुण होता है वो उष्ण होता है, हॉट पोटेंसी है। चने, हल्दी वाले चने हम खाते हैं इस सीजन में। चलो ये तो हो गए होली की बात, होली में ऐसे हमारा ट्रेडिशन है, ऐसे फॉलो करते हैं। मैं बात करता हूँ कि अगर आपको गले का प्रॉब्लम है तो गर्म पानी ही पीना है, उबाल के। गर्म पानी में अगर आप सूंठ डाल देते हो तो सूंठ भी गर्म है, बराबर, तो वो कफ को मारेगी। आप दालचीनी डाल सकते हो, जिसको तज बोलते हैं गुजराती में और सिनोमन बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो आप डाल सकते हो। पानी को उबाल भी सकते हो, या पानी को उबाल के बाद आप दालचीनी डाल के थोड़ा ठंडे होने के बाद वो पी सकते हो। तो आप सूंठ डाल सकते हो, हल्दी डाल सकते हो। हल्दी का जो गुण है वो कसाय है, तो हल्दी कफ किलर है, तो कफ में बहुत फायदा करेगी हल्दी। तो हल्दी का पानी पी सकते हो। लौंग आपको फायदा करेगा। लौंग आप मतलब मुंह में रख के आप उसको टाइलिन, जो हमारे जो सैलिवा बनती है लौंग मुंह में रखने के बाद, सेम आदू का भी वैसा है जो अदरक बोलते हैं।
अदरक को मुंह में रखो और वो फिर वो लाड़ के मतलब अपनी जो सैलिवा है उसके साथ बन के बॉडी में जाएगी, तो कफ को क्योर करेगी, कफ को लिक्विफाई करेगी, और लिक्विफाई होने के बाद जो आपका कफ है वो निकल जाएगा। तो आपको गर्म पानी पीना है। गर्म पानी में आपको, मैंने बोला जो अदरक आप डाल सकते हो, आप गिलोय डाल सकते हो। गिलोय जोधपुर यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुआ कि हाइड्रोक्लोरोक्विन है उससे बेटर है, गिलोय के रिजल्ट पाए गए हैं। और आयुर्वेद में तो हजारों साल से बात कही गई है कि गिलोय जो है कफनाशक है, बराबर। तो गिलोय का आप उपयोग कर सकते हो। गिलोय को हिंदी में गुड़ुचि भी बोलते हैं। और गिलोय का मैं बता दूं कैसी होती है। जो नीम का झाड़ होते हैं तो नीम के झाड़ पे वो चढ़ जाती है, तो आप देखेंगे उसका थोड़ा सा जो नागरवेल के पत्ते आते हैं उसकी तरह पर उसके साइज की कंपेयर में छोटे होते हैं, तो चढ़ जाती है। तो उसके आप रूट लेके जो होते हैं, जो उसकी जो थ्रेड होती है उसको कट करके आप उबाल के पानी पी सकते हो। तो ये सब आपको मैंने बता दिया थ्रोट इन्फेक्शन जो होती है उसमें। ये सब आप घरेलू उपचार है कर सकते हो, हमने भी किए, हमको क्यों मतलब अच्छे से हमारा ठीक हो गया, कोई इश्यू नहीं हुआ। दूसरा है कि आपको अगर कफ बहुत बढ़ गया है और आपको लग रहा है कि ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके मैं कुछ सुझाव बता देता हूँ कि जैसे दालचीनी है, मैंने बताया सिनोमॉन है, पाउडर है, उसको कूट ले मतलब पाउडर बना दे और उसको शहद के साथ लेना है। शहद सबसे अच्छा, हनी जो होता है वो सबसे अच्छा कफनाशक है। तो जितना अपने जैसे 3 टाइम 4 टाइम हमने ले लिया, शहद ले लिया, हनी ले लिया, इनटेक किया, तो कफनाशक है, कफ को किल करने में बहुत ही फायदा करेगा। मैंने भी जो मेरा पीरियड था मतलब 4-5 दिन जो मेरे को ये सिम्टम्स सब लगे थे, तो मैंने शहद का भरपूर उपयोग किया और मेरे को काफी फायदा हुआ उससे। तो दालचीनी का पाउडर आप शहद का साथ मिक्स कर सकते हो, एक ये है। आप हल्दी भी मिक्स कर सकते हो, अगर दालचीनी अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो आप हल्दी मिक्स करके उसको ले सकते हो। इससे आपके जो लंग्स है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपके लंग्स स्ट्रांग होते हैं, बराबर। दूसरा एक प्रयोग है कि अगर आप जो सरसों का तेल आता है, सरसों का तेल को थोड़ा उबाल दे, उबाल के आपको अजवाइन डालनी है, थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, लगाने जैसा हो जाए, गर्म तो रहना ही चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं, पर आपकी बॉडी में वो टच हो पाए उतनी उसका मतलब हो जाए, तो अपनी जो छाती होती है, चेस्ट होती है, वहां पे आपको मालिश करना है। तो वो भी जो कफ हमारा एक्यूमुलेट होता है लंग्स में, उसको लिक्विफाई करके आपको हेल्प करेगा। दूसरा है गौमूत्र अर्क, वो भी काफी फायदा करेगा। वो आप 2 चम्मच 1 चम्मच जैसी कैपेसिटी आधा चम्मच ले सकते हो। और गौमूत्र आप छाती पे, जैसे सरसों का तेल मैंने बोला, जैसे छाती पे घिसना है अपने को, चेस्ट पे घिसना है, वैसे आप सरसों का तेल को भी यूज कर सकते हो। जैसे जैसे सिम्टम लोगों ने हमको बताए, हमने ये उनको बताया, ट्रीटमेंट बताई, और उनके 2-3 दिन में हमको फोन आया कि काफी हमको फायदा हो रहा है। कई लोगों को तो ऐसा है कि ब्रीथिंग की प्रॉब्लम एक ही दिन में उनको चली गई, इतना फायदा हुआ उनको। फिर एक सिम्टम हमारा जो कोरोना में पाया गया वो है वीकनेस, और वीकनेस बहुत ही खतरनाक मतलब रिस्पॉन्ड मिले हमको सुनने में कि लोगों ने एलोपैथिक दवाई ली और 1-1 महीने तक उनको वीकनेस रही, किसी को 15 दिन रही, किसी को 20 दिन रही वीकनेस, मतलब इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे भी वीकनेस काफी रही थी 4 दिन। और जो मेरे रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड्स है, जो ऐसे ही मेरा सर्कल है, जिन मतलब जो लोग रिकमेंड करते हैं कि भाई अमित भाई से पूछ लो, वो कुछ आयुर्वेदिक सूजन बताएंगे। तो वीकनेस के लिए हमने सबसे अच्छा जो रिजल्ट पाया वो अश्वगंधा में पाया। मैंने खुद अश्वगंधा सुबह दूध में है, दूध कफवर्धक है, पर अगर दूध के कप की क्वालिटी आपको कम करनी है तो आप उसमें हल्दी डाल सकते हो। तो हल्दी डालने से क्या होता है, उसकी कप की जो क्वालिटी है, उसकी जो उसका गुण धर्म है वो कम हो जाएगा। तो हल्दी डाल दी हमने आधी चम्मच। 1 चम्मच आपको अश्वगंधा डाल देना है। अश्वगंधा आपको बाजार में पाउडर मिल जाएगा, और उसका जो छोड़ आता है, प्लांट आता है, वो भी कुछ 30-40 रुपए का आता है। तो आप घर में भी इसका प्लांटिंग कर सकते हो, डायरेक्ट उसके रूट यूज कर सकते हो, उसके पत्ते यूज कर सकते हो। जैसे तुलसी हम यूज करते हैं, ऐसे अश्वगंधा भी बहुत यूजफुल है और कई रोगों में यूजफुल है। स्ट्रेंथ में तो बहुत ही, उसकी मतलब जो इम्यूनिटी बढ़ाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना, उसमें बहुत फायदा करता है। आयड दिल्ली का रिसर्च भी आया, कुछ उन लोगों ने कुछ जापान की कोई यूनिवर्सिटी उसके साथ कुछ कोलैबोरेशन करके रिसर्च किया। उन्होंने उसमें पाया कि अश्वगंधा का जो जिन लोगों ने इंटेक किया, कुछ उनका 200 पेशेंट पे कुछ स्टडी हुआ, बाद में मैं शायद आपको साथ शेयर करूंगा, वो जो मेरे पास लिंक है वो। तो उनको पता चला कि हर किसी की इम्यूनिटी उससे बढ़ने लगी। और अक्रॉस दी वर्ल्ड अश्वगंधा पे काफी सारे रिसर्च हुए हैं, काफी सारी साइंटिफिक जर्नल उसके बारे में छपा चुका है। और ठीक है, वो सब थियोरेटिकल नॉलेज हो गया। प्रैक्टिकल नॉलेज जो हमने अपनाया अपने पे, 4 दिन 3 बार कांस्टेंट अश्वगंधा दूध के साथ
एक चम्मच, आधा चम्मच हल्दी और एक चम्मच शहद, जिससे उसका टेस्ट है, मतलब आपको शुगर तो लेना ही नहीं है, कफ है तो प्रॉब्लम है तो, पर शहद एक ऐसा मीठा रस होता है जो कफ को कील करता है। तो एक चम्मच हमने शहद उसके साथ मिक्स किया और एक ग्लास पूरा ले लिया हमने। तो 4 दिन करने के बाद ऐसा है कि वीकनेस पूरी चली गई। जबकि एलोपैथिक डोज लेने के बाद हमारे पास ऐसे केसेस आए कि 15-15 दिन के बाद जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, हॉस्पिटल में 5 दिन कोई रहा, कोई 10 दिन रहा, जैसा मतलब कोई 14 दिन रहे, तो आने के बाद भी उनको वीकनेस नहीं जा रही है, तो उनको भी हम अभी कंटिन्यूसली हम रिकमेंड कर रहे हैं कि अश्वगंधा लीजिए आप। च्यवनप्राश बहुत फायदा करेगा। और वापस च्यवनप्राश जो है उसका मेन इंग्रेडिएंट है आंवला। ऐसे तो काफी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पर आंवला में भरपूर विटामिन सी है। आंवला को तो आयुर्वेद में अमृत फल बोला जाता है, क्योंकि उसमें हर तरह, आयुर्वेद में 6 रसों, 6 टेस्ट के बारे में बोला गया है। अपना लवण, अम्ल, तीखा, फीका, मधुर और कड़वा रस। तो ये सब जो रस होते हैं वो आंवले में आ जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं कि पूरे साल एक ऐसी, मतलब एक ऐसे खाने की चीज है जो पूरे साल आप ले सकते हो। हर कोई दवाई जैसे अश्वगंधा पूरे साल नहीं ले सकते, कोई भी चीज आप पूरे साल नहीं ले सकते, गिलोय है पूरे साल नहीं ले सकते, पर आंवला ले सकते हो। तो च्यवनप्राश में मेन इंग्रेडिएंट आ गया आंवला। तो आंवला से आपको ये फायदा होगा कि विटामिन सी आपको मिल गया और आपको एनर्जी इंस्टेंट देता है। तो च्यवनप्राश भी आप 3 टाइम ले सकते हो, 2 टाइम ले सकते हो, करेक्ट। कोई अच्छा बनाने वाला आपको अगर आपके कांटेक्ट में हो तो आप शेयर भी कर सकते हो, जिससे लोगों को भी फायदा हो जाए। और फिर अगर कोई ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर आप बाजार में से कोई रेडीमेड आंवला, सॉरी, च्यवनप्राश ले सकते हो। आंवला का जूस भी बहुत फायदा करेगा, ड्राई आंवला भी फायदा करेगा। आंवला अगर आप उसको पानी में मिक्स करके वो लेते हो, मतलब थोड़ा दिन रहने के बाद जिसको बोलते हैं, तो वो भी फायदा करेगा। तो आंवला में विटामिन सी भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट है, काफी फायदा करेगा। ऐसे विटामिन सी वाला जो है वो नींबू शरबत है, वो भी आपको 4 बार दिन में लेना है। जैसी आपकी वीकनेस, जैसी आपकी क्या बोलते हैं कि बॉडी सी की सिचुएशंस कैसी है, बहुत वीकनेस लग रही तो 4 बार लीजिए, कम लग रही तो 3 बार, कभी कभी लगता है कि भाई चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा हल्का सा लग रहा है तो सुबह में 1 बार ले लीजिए। तो हाँ, याद रखना है कि आपको शक्कर नहीं लेना है, क्योंकि वो कफ बढ़ाएगा, प्रॉब्लम करेगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम करेगा, आपके जो लंग्स है उसमें वो कफ क्रिएट करेगा। तो आपको शक्कर नहीं लेनी है, जो सफेद चीनी बोलते हैं वो नहीं लेनी है। नींबू पानी में भी आप शहद का ही उपयोग कीजिए और हल्दी डाल दीजिए, तो ये आपको फायदा करेगा, बराबर। फिर एक जो है कि लोगों का फीवर नहीं जा रहा है, गर्मी शरीर में बहुत बढ़ रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट अप एंड डाउन हो रहा है, तो उसमें आप हमारी सबसे एकदम देसी मेथड जो बोलते हैं और काफी साइंटिफिक भी है कि आपको अगर बॉडी पे आप ठंडी ठंडी चीज डालते हो तो अपने आप उस टेम्परेचर जो है उसको बैलेंस कर देगी। तो कोई भी जो अपने घर में कॉटन का क्लॉथ है उससे उसको आप भिगो दीजिए। उसमें काफी सारे तरीके, डायरेक्ट भी आप भिगो के पूरे बॉडी पे लगा सकते हैं। आपके पास चादर है तो वो भी आप ओढ़ सकते हैं थोड़े टाइम, 10 मिनट 15 मिनट, तो आपका टेम्परेचर पूरा डाउन हो जाएगा। गर्म पानी में आप नमक डाल दीजिए और फिर वो पानी थोड़ा ठंडे होते आप उसमें पैर भिगो सकते हो, तो ये एक फायदा है। फिर कैस्टर ऑयल जिसको एरंडी बोलते हैं, उसका तेल बहुत ठंडक करता है। तो जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है तो हमारा जो फुट होता है, सोल होती है, वहां पे हम मसाज कर सकते हैं, तो भी टेम्परेचर डाउन करने में हेल्प करेगा। और दूसरा एक है अपना जो प्याज होती है, तो प्याज को बीच में से कट कर दीजिए और जो पोर्शन जो होता है ना रिंग वाला, उसको भी हम फूड सॉल्ट में लगा सकते हैं। पर आपको ज्यादातर केसेस जो हमारे पास जो आए उसमें हमको ज्यादातर रिजल्ट इसी में से मिले कि जो भीगा पोता होता है, जो भीगा अपना क्लॉथ होता है, वेट क्लॉथ होता है, उसको बॉडी पे लगाया और टेम्परेचर कंट्रोल में आ गया। कुछ ऐसे थे जिनको वीकनेस और जिनको ये टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं हो रहा था, तो उनको फिर हमने सुवर्ण वसंत मालती दी। आपको लिखना तो लिख सकते हो, सुवर्ण वसंत मालती एक टैबलेट आती है जिसमें उनका इंग्रेडिएंट हर्बो मिनरल्स होता है, मतलब कुछ हर्ब्स भी होते हैं और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। मिनरल्स में मेन होते हैं सुवर्ण भस्म, मतलब जो गोल्ड होता है उसका कुछ पोर्शन हो, पाउडर स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और दूसरा है पर्ल, मोती भस्म, मतलब जो मोती उसका भस्म होता है। अगर सुवर्ण वसंत मालती आपको अच्छे से बाजार में नहीं मिल सकती है तो ज्यादातर लोगों को हमने जितना रिकमेंड किया उनको अच्छे से रिजल्ट मिले, और कई कई को तो ऐसे मिले कि टेम्परेचर नई प्रॉब्लम सॉरी कंट्रोल में नहीं आ रहा था और 21 सुवर्ण वसंत मालती से उनको दूसरे दिन ठीक हो गया, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने भी सुवर्ण वसंत मालती ली थी। तो अगर वो नहीं करना है तो आप सोना जो होता है 24 कैरेट गोल्ड,
तो उसका जो जो वो मिनरल है सोना, वो उसका जो गुण धर्म है वो गर्म है, वो उष्ण है, हॉट पोटेंसी है उसकी। तो आप उसको भी एक कटोरी में ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए, और गोल्ड कॉइन भी डाल सकते हो, और वो पानी फिर आप पी सकते हो, थोड़ा उबाल दीजिए, ठंडा होने के बाद वो पी सकते हो। तो सोने की जो चैन है, सोने की जो चैन है वो भी आप लगा सकते हो, पर वो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। तो मैंने जो तरीके बताए आपको टेम्परेचर करने के, वो भीगा जैसे वेट क्लॉथ है, फिर आपको ये सुवर्ण वसंत मालती है, तो ये सबसे तो आपको थोड़ा जल्दी राहत हो जाएगा। तो आपका जो वीकनेस था, किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, कई का मतलब कई लोगों के कॉल आए थे कि लूज मोशन हो गए, उसमें एक दवाई आती है कुटाजा रिस्ट करके, उसके काफी अच्छे रिजल्ट मिले, आप बाजार से वो ले सकते हो उसको। जैसे आपको लगता है कि लूज मोशन प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप उसको एक ढक्कन या एक चम्मच आप ले सकते हो कुटाजा रिस्ट। अगर आपको कोई देसी दवा घर की करनी है और कुटाजा रिस्ट नहीं लेना है, तो नटमेग, जिसको हम जायफल बोलते हैं, तो वो आप दूध के साथ घिस के या पानी के साथ घिस के आधा चम्मच वो ले सकते हो, करेक्ट। तो आपका वो डायरिया को क्योर कर सकता है। छाछ होती है और उसमें जीरा डाल के आप लो तो भी डायरिया क्योर होता है। तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, काफी लोगों के क्वेश्चन ऐसे आए थे कि दही खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए बुखार में। तो दही आप बने तो उतना अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि जो दही का जो गुण धर्म है वो वापस वही ठंडा है, तो आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप छाछ ले सकते हो, क्योंकि गर्मी काफी बड़ी बड़ी हुई है, तो छाछ ले सकते हो। पर छाछ को भी अगर ठंडा फ्रिज में से निकाल के पिएंगे तो और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो छाछ को आपको ऐसे लेना है कि छाछ को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए। अगर आपके पास घर में फ्रिज और आपने फ्रिज में से डायरेक्ट बाहर निकल के पी है तो वो गलत तरीका है। नॉर्मल टेम्परेचर होने दीजिए, और फिर उसको उसमें जीरा डाल देना है, और उसको कई लोग उसको बघार देते हैं। तो जो बघारने का तरीका है उसमें आप हल्दी यूज कर सकते हो। तो उसका जो गुणधर्म था, कफ वर्धक था, उसको हमने कंट्रोल कर दिया। तो इसे आप यूज कर सकते हो। खाना क्या खाना और क्या नहीं खाना, उस पर तो बहुत ही हमको ध्यान देना है। कुछ भी बाहर की चीज जिसमें मैदा है, जो हैवी डाइजेस्ट है, वो नहीं लेनी है, क्योंकि आयुर्वेद में तो बोला गया है कि हर रोग का एक ही कारण होता है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके अगर डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे से नहीं बन रहे बॉडी में, तो आप कोई भी डिजीज को इन्वाइट कर सकते हो। वो न्यूमोनिया भी हो सकता है, वो फ्लू भी हो सकता है, वो कोरोना भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है ए पीरियड में। तो उसीलिए खिचड़ी है, अपनी जो हल्की फुल्की जो रोटी आती है, फ्रूट्स है, तो जो भी अपना हल्का फुल्का है, दाल चावल है, वो भी मतलब, और ओवर ईटिंग नहीं करना है, करेक्ट। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वीकनेस से आप डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाओगे, और आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम्स होगा, आपको मतलब बोलते हैं ना कि टॉक्सिक्स बनने लगते हैं, जब अच्छे से बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है तो कोई टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ जाते हैं। तो ये सब रखना है। कई लोगों का प्रॉब्लम वो आया था कि क्लोटिंग की प्रॉब्लम्स हो रही है, और क्लोटिंग जैसे जीतू अंकल ने भी बताया कि उनको बॉडी में जो है वो प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो क्लोटिंग में आपको ब्लड थिनर का काम करेगा गार्लिक, लहसुन अपना। तो एक बल्ब जो है वो आप निगल सकते हो या उसको खा भी सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा। और एक अर्जुन पाउडर भी आता है, वो भी ब्लड थिनर का काम करता है। खूब पानी पीना है, अगर ब्लड थिनर में काम मतलब चाहिए आपको कि आपको अच्छे से क्योर करे और जल्दी से आपको ठीक कर दे, तो वाटर इंटेक तो बहुत ही अच्छे से आपको बैलेंस रखना है, क्योंकि जैसे भी डिहाइड्रेशन की पोजीशन होगी आपको काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो पानी खूब पीना है, पर पानी पीने में ध्यान रखें कि रेफ्रिजरेटेड वाटर जो है, ठंडा पानी है, वो नहीं पीना है। आपको पूरे दिन उबाल के ही पानी पीना है। मैंने बोल दिया कि उसमें क्या क्या आपको ऐड करना है। आप गिलोय ऐड कर सकते हो, दालचीनी ऐड कर सकते हो, सौंठ ऐड कर सकते हो, हल्दी ऐड कर सकते हो, और हमने भी ये सब किया, हमको काफी सारे अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये जो जो हमने किया वो आपको मैंने आपके सामने रख दिया। आधा घंटा हो गया है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो नाउ दे कैन आस्क, और फिर उसके हिसाब से जो सिम्टम मैंने नहीं कवर किए हैं तो उसमें मैं कुछ आपको बता सकता हूँ, कुछ हेल्प कर सकता हूँ। किसी के क्वेश्चन हो तो वन बाय वन स्टार्ट कीजिएगा, बराबर, जिससे मतलब पूरा क्लैरिटी रहे आवाज में और किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो या फिर लिखने से स्टार्ट कीजिए नाम के साथ, तो मैं देख लेता हूँ मैसेज, और फिर मैं बोल देता हूँ कि भाई ये पूछना शुरू कीजिए। किसी के भी क्वेश्चन हो स्टार्ट कीजिए आप पूछना। हाँ,
हार्दिक भाई बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? एट प्रेजेंटली मुझे रैपिड के अंदर कोविड पॉजिटिव आया है एंड ओके। 2 दिन से मुझे बुखार और वीकनेस जैसा लग रहा था। उसका ओके। मेन रीजन शायद ये था कि हम 2-3 दिन पहले एक हॉस्पिटल में गए थे जहाँ पे हमारे एक रिलेटिव थे, उनको अर्जेंटली करेक्ट। ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो उनके लिए हम थोड़ी दौड़ना उस दिन ज्यादा हो गई थी और वो वीकनेस की वजह से ऐसा लग रहा है। सो अभी मेन क्या कि कल रात को मेन जो ऑक्सीजन मीटर से हम चेक करते हैं, तब पर्टिकुलर वो टाइम पे वो जो था वो अराउंड 90 टू 92 या 93 के बीच में आ गया था ऑक्सीजन लेवल। तो जो ये सब लोग ऑक्सीजन लेवल की बात करते हैं तो पर्टिकुलर वो टाइम पे हमें थोड़ा ज्यादा डर लग जाता है। तो करेक्ट करेक्ट। इस रीजन की वजह से हमने मीन्स फॉर द प्रिकॉशन आज सुबह हमने सीटी स्कैन भी करवा लिया, समहाउ सीटी स्कैन नॉर्मल आया और अभी ऑक्सीजन लेवल भी जो है वो 95 लेवल तक लग रहा है। सो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा रीजन हो सकता है या बुखार ज्यादा आए तब आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम ज्यादा जाता ही है, ऐसा कुछ है बाउंड्री या कुछ? देखो, हाँ, एक बता दूं बात कि बीएम हेगड़े जो है अपना पद्म विभूषण है, उनके काफी सारे लेक्चर है स्टैंडर्डाइजेशन पे और मेडिकल चेकअप पे। और काफी लोगों ने बताया कि, और आयुर्वेद में तो खास करके कहा गया है कि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है और जो हमारा बॉडी है वो काफी डायनेमिक है। पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा नेचर है वो काफी डायनेमिक है। और जो अपना मेडिकल साइंस है वो पूरा लीनियर मैथमेटिक्स पे है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हर किसी का हम नहीं बना सकते। हर किसी की लंग्स की कैपेसिटी अलग होती है, हर किसी की इम्यूनिटी अलग अलग होती है। आपका 95 आ गया तो अभी देखिए, जैसे हम स्टैंडर्ड जो ले हम, तो अभी आप ठीक हो। ये बात मैं कहना भूल गया था कि ऑक्सीजन के लिए क्या करना है। बहुत सारी ये आए थे केसेस हमारे पास। तो ऑक्सीजन बढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप जो अपनी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसको क्लीन रखना है। अगर उसमें अगर कफ कहीं पे भी है, अपनी की जो पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसको श्वास नली बोलते हैं, तो वहां पे अगर कहीं पे भी कफ है तो आपको ऑक्सीजन देने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। वो शायद लंग्स में हो या अपनी जो बोलते हैं ना कि श्वास नली है उसमें हो, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट है स्टीम। तो आप स्टीम लीजिए, स्टीम में अजवाइन डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए और स्टीम लीजिए। आप धूप भी कर सकते हो, तो धूप में आप थोड़ा गाय का घी डाल दीजिए, काऊ डंग है वो डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए, अजवाइन दे दीजिए, तो वो भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देता है। बराबर। फिर आपको एसी यूज नहीं करना है, बंद खिड़की में नहीं बैठना है, ज्यादातर खुली खिड़की में रहो। और नेचुरल जगह जहां पे है, मतलब आपके घर के आसपास जो पेड़ है वो अगर है तो और अच्छा है। तो ट्राई कीजिए कि आप सुबह में डीपली इनहेल कीजिए। जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो, जिनको अगर प्रॉब्लम है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो कभी भी मतलब वो आपको बैठ जाना है जब भी आपको टाइम मिले। तो ब्रीथिंग पे कांस्टेंट आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो काफी सारा थॉट आते हैं कि सीटी स्कैन करवाया, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, क्या होगा अगर 93 आया तो क्या होगा, लंग्स मेरा डैमेज हो गए, कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट आने लगेंगे। तो उसके लिए आपको यही है कि डीपली इनहेल करना है पहले तो। मास्क लगाने की भी सरकार तो पूरा बोल रही है, पर उसमें भी उनका बहुत जनरल स्टेटमेंट है कि हर किसी को मास्क लगाना नहीं चाहिए। जिसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो वो भी कैसे मास्क अगर लगा देगा तो उसको वापस इनहेल की प्रॉब्लम होगी। तो आपको आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, बराबर, नेसल कैविटी से जो स्टार्ट होता है, उसको काफी क्लीन रखना है। उसके लिए मैंने आपको बोल दिया। अब अणु तेल आता है, एक अणु तेल बाजार में आपको मिल जाएगा। अगर वो नहीं है तो तिल का तेल एक नॉस्ट्रिल में 1 ड्रॉप लगा सकते हो। देसी गाय का घी भी आप लगा सकते हो जिसपे वो क्लीन रहे। और वो क्या होता है कि जैसे उसको नस्य क्रिया बोलते हैं आयुर्वेद में। तो आपको बिना तकिए के सो जाना है और एक नॉस्ट्रिल में एक ड्रॉप डाल देना है, तो वो आपको फायदा करेगा। तो मैंने बोल दिया कि धूप कैसे लेना है, स्टीम कैसे लेना है, नस्य कैसे लेना है। तो उससे आपका अच्छे से ऑक्सीजन लेवल जो है वो आप बढ़ा सकते हो, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, आपके लंग्स और अच्छे हो जाएंगे। तो ये फायदा करेगा आपको। ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया है, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ, आपको और कोई क्वेश्चन है हार्दिक भाई इसके अलावा? नहीं, अभी एक्चुअली पहले मैं थोड़ा डर गया था फ्रैंकली बोलूं तो, बट अभी मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है, तो अभी वो डर नहीं है। सो आई थिंक आई एम फीलिंग गुड। हाँ,
अभी एक भाई का क्वेश्चन आया कि वेंटिलेटर पे ले जाना है, और देखो कई केस में हमने देखा कि पेशेंट ने बोला है कि ब्रीथिंग उनका प्रॉपर है, फिर भी पता नहीं, ये लोग रिकमेंड करते हैं कि ऑक्सीजन पे लाओ। अभी ये क्या नेक्सस है इनका, मतलब क्या उनका कॉमर्शियल इंटेंशन है, वो डिटेक्ट करना बहुत, जो अस्पताल हमको रिकमेंड कर रहा है, जो डॉक्टर हमको रिकमेंड कर रहा है, उसका कितना जेन्युइन इंटेंशन है, वो मतलब हम डिटेक्ट कैसे कर पाए। करेक्ट। तो हम जो बोल रहे हैं वो ऐसी मेथड बोल रहे हैं क्योंकि हमारा कोई कॉमर्शियल इंटेंशन नहीं है। हमारा इंटेंशन यही है कि लोग एम्पावर हो, लोगों के पास जो ज्ञान है, क्योंकि डॉक्टर तो ज्ञान बांटते नहीं है कि आपको घर पे क्या करना चाहिए, बराबर। वो तो सीधा बोलते हैं कि आ जाओ, ट्रीटमेंट शुरू कर दो, और पूरा जो पैसों का चक्कर है, पूरा जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक मिनट किसी का कॉल, सर अरे मेरा यार एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी सर, जैसे हम जो बुखार आ रहा है आजकल, बुखार हम्म। जैसे ठीक हो गया है, जैसे काढ़ा वगैरह पिया गिलोय, और ये जो काढ़े में हम्म। हम गरम चीजें डालते हैं, सारी अश्वगंधा है, लौंग, इलायची, और ये सब काफी गरम गरम चीजें हो जाती हैं, तो कई लोगों को सूट नहीं करती इतनी गरम चीजें। तो जैसे मेरे हस्बैंड को है था बुखार, तो उन्होंने ये सब काढ़ा वगैरह पिया, तो उनको एक तो खांसी नहीं जा रही है, बुखार तो ठीक हो गया है, इनकी खांसी भी जा रही है, और गले में मतलब बहुत ज्यादा ही खांसी है, और ऐसा लग रहा है कुछ गले में जैसे गर्म चीजें खाने से कुछ मतलब स्वेलिंग आ गई है या कुछ हो गया है ऐसे। तो मैं सर उसके लिए, गले के लिए खांसी जो नहीं जा रही है उसके लिए सर कुछ उपाय बता दीजिए। देखिए, अगर किसी की प्रकृति ही पित्त की है और वो बहुत ज्यादा इंटेक्ट करते हैं तो शायद गर्मी बढ़ जाती है, पर अगर आप गर्म पानी पीते हो, करेक्ट, और उसमें फिर जैसे इलायची होती है, तो इलायची का गुणधर्म है वो ठंडा होता है। और जिन लोगों को मुंह में टेस्ट चले गए थे पूरे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं बताना भूल गया, तो हमारे मतलब मेरे खुद में मेरा टेस्ट चला गया था। तो इलायची हमने पूरा दिन, जो इलायची समझते हो ना, कार्डमम जिसको बोलते हैं, बराबर। हाँ जी सर, तो हाँ जी। हाँ, तो कार्डमम आप मुंह में रखिए, जितना टाइम आप रख सकते हो उतना टाइम रखिए। मेरे को 24 घंटे में मेरा मुंह का टेस्ट वापस आ गया था। अगर ये तो मैंने इसके लिए बताया कि जिनकी प्रकृति गर्म है उसके लिए तो इलायची ठंडी होती है। अगर ये नहीं करना है, इलायची सबसे बेस्ट है, मुंह का टेस्ट लेना लाने में वापस सबसे बेस्ट है। पर अगर जिनको समझ लो कि इलायची से कोई प्रॉब्लम है तो लौंग या अदरक ले सकता है। करेक्ट। एक दो क्वेश्चन और है। एक लेडी है जिनको, अच्छा, फाइब्रोसिस। देखो, फाइब्रोसिस पूरा एक अलग डिजीज है, तो उसके लिए आपको मैं अलग से कॉल करूंगा, हम अलग बात करेंगे, क्योंकि मेरे को समझना पड़ेगा। जैसे आपने स्कोर बताया, तो स्कोर कोई इतना डरावना नहीं है, नॉर्मल है। आपको तो हॉस्पिटल में तो वही बोलेंगे कि वेंटिलेटर पे डाल दो या ऑक्सीजन पे डाल दो, पर फाइब्रोसिस की एक पूरी अलग प्रोसेस है। उसमें काफी सारी चीजें आएंगी, द्राक्षासव आएगा, कंकासव आएगा, ऐसी काफी सारी आयुर्वेदिक दवाई है। घर पे क्या करना है, जो मैंने बोला है, कफ को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्लीन करने के लिए, लंग्स को क्लीन, वो तो करना ही है आपको। उसके अलावा भी कोई दवाई है तो फाइब्रोसिस के लिए मैं बता दूंगा, पर उसके लिए पूरा एक कोरोना से थोड़ा हटके टॉपिक हो जाएगा। देखो, वेंटिलेटर पे अभी जैसे डर का माहौल है, वही बोल रहा हूँ कि अगर डर का माहौल है, अगर मेरे को भी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही थी और मैं डॉक्टर के पास जाता तो मेरे को वो शायद वही बोलते कि आप ऑक्सीजन पे चले जाओ। करेक्ट। तो वो तो पेशेंट जो दर्दी है उनका, और सबसे पहले तो दर्दी डिसीजन लेगा और फिर घर वाले डिसीजन लेंगे, तो थोड़ी हिम्मत रख के बैलेंस करके आपको करना है। डॉक्टर तो पूरे डराने बैठे हैं। करेक्ट। तो अगर आप, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन दे रहे, पूरी खिड़की बंद होती है, मास्क लगा रहे थे, तो प्रॉब्लम बहुत मतलब बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन आपको पूरा आर्टिफिशियल वो लोग तो दे रहे हैं। करेक्ट। और मतलब ऐसी क्या सिचुएशन आ गई कि आज मतलब समझ लो कि बोलते थे ना कि हवा पानी तो फ्री होने चाहिए, आज हमको उसके लिए पैसे खर्चने पड़ते। तो हमने काफी हमारी नेचुरल लाइफ को हमने खो दी है। हम पेड़ हरियाली के पास जाना हम भूल गए हैं, हमारा टाइम काफी कम स्पेंड करते हैं। तो ये सब तो हम पूरी बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि हमने, देखो, बीमारी तो तभी आई है क्योंकि हमने पूरा प्लेनेट बिगाड़ के रखा है। हमारा कोई भी इंटेंशन हो, सेल्फिश मोटिव हो, पैसे कमाने का, इकोनॉमी बूम करने का, बराबर, इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का, तो ये सब प्रॉब्लम तो बाय प्रोडक्ट है। तो ये लंबी प्रोसेस है। पर अगर पेशेंस थोड़ा बैलेंस माइंड है, कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव है, तो घर पे जैसे मैंने बताया वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बड़ा। करेक्ट। क्योंकि मैंने बोला कि वेंटिलेटर पर क्या उनका वो है, अपना मोटिव है, वो डिटेक्ट करना बहुत डेंजरस है। वो आपके जेब से पैसे लेना चाहते हैं या सही में मतलब वो ट्रीट करना चाहते हैं। अगर घर का डिसीजन लेते हैं, कोई आपका रिलेटिव ही है, डॉक्टर है, अच्छा है, अच्छा, तो बराबर,
तो आप कर सकते हो फिर वेंटिलेटर पे। अगर देखो हमारा इंटेंशन ये नहीं कि एलोपैथी को हम पूरा हटा के आयुर्वेद को ही एस्टैब्लिश करें, हमारा इंटेंशन ये और हमारा मोटिव यही कि जो व्यक्ति है जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो क्योर हो जाए, करेक्ट। तो वो है हमारा। हाँ, तो कोई अच्छे से डॉक्टर है आपके रिलेटिव में जिसका इंटेंशन आपको पता है कि भाई बहुत भले इंसान है और वो कहीं सजेस्ट कर रहे हैं, तो यू कैन गो विद देम। बट हमारा जो अप्रोच है वो पूरा ऐसा है, जैसे प्राणायाम बोल दिया, एक आदि मुद्रा बोल देता हूँ, ये आदि मुद्रा इसको बोलते हैं। ये अंगूठा है और ये इसको ऐसा दबाया, दो आदि मुद्रा, ये मैंने भी की थी, करेक्ट। तो आदि मुद्रा, और मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम होता है, मेरी मम्मी को भी मैंने करवाई थी। तो आदि मुद्रा से भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। देखो थेरापी काफी सारी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, सिद्ध है, यूनानी है, ये जो ये बोलते हैं जिसको हस्त मुद्रा बोलते हैं, मर्म विज्ञान है, मैग्नेटोथेरापी है, म्यूजिक थेरापी है, बहुत सारी थेरापी। पर पूरे जो हम लोग जा रहे हैं वो एक ही जगह पे जा रहे हैं, एलोपैथी एलोपैथी एलोपैथी। तो सबसे ज्यादा पैसा तो उसी में है, बराबर। क्योंकि देखो जैसे मैंने बता भी लिया, हर्बोलॉजी में बताऊंगा तो सब घर की चीजें बता दी, कहाँ कोई खर्चा है। तो ये सब प्रॉब्लम है, करेक्ट। हाँ, आशुतोष भाई और निसर्गायन ने एक ग्रुप में लिंक रखी है, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि काफी सारे लोग कॉन्स्टेंटली हमसे जुड़ना चाहते हैं और उनके कोई क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो हमारा कोई कॉमर्शियल इंटेंशन नहीं है, हमारा इंटेंशन यही है कि भाई लोगों को एम्पावर करें हम, हमारे पास जो ज्ञान है वो लोगों के साथ शेयर करें। और लोग भी, मतलब हमको कोई मोनोपोली नहीं रखनी कि भाई मैं ही डॉक्टर हूँ और मतलब मैं ही ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मेरे पास ही रहे। मैं एक्चुअली गवर्नमेंट के हिसाब से तो मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, बराबर। लोग मेरे को मान रहे हैं वो अलग चीज है। तो ये ज्ञान हमारे पास रहे, मोनोपोल रहे, ऐसा कुछ नहीं। हम जितना बने आपको शेयर करेंगे। हम तो ये सोच रहे हैं हम आप जो आपके पास जो नॉलेज है वो हमसे ज्यादा बढ़ जाए, बराबर। तो आप और लोगों को एम्पावर कीजिए, तो एक पूरी चेन बने। और जो है हेल्थ इंडस्ट्री जो बन गई है और जो लोगों को एक्सप्लोरेशन कर रही है, कोरोना में भी हो ही रहा है, पूरी दुनिया को पता है, बराबर। और अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है, ऐसा नहीं भारत में, यूएसए यूके में हमारे पास कई बाहर देश से भी फोन आते हैं, हर जगह पे एक्सप्लोरेशन चालू है, अफ्रीका में भी चालू है। तो अभी ये तो पूरा एक बोलते हैं ना कि पूरा कॉमर्शियल इंटेंशन आ गया है, हर किसी को अपना बिजनेस बढ़ाना है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दी है कोरोना ने मेडिकल इंडस्ट्री को, तो कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ नहीं रहा है। तो फिर वो तो हमको डिसीजन लेना है कि हमको क्या करना चाहिए। पर ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, हमारा कोई प्रेशर नहीं है। और हम पूरा एलोपैथी को बोलते नहीं कि नेग्लेक्ट करो, पर जो चल रहा है अभी, जो मल प्रैक्टिस चल रही है वो हर किसी को पता है, उसमें मेरे को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अमित, हाँ हाँ, अभी आज ही मुझे कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, पीसीआर टेस्ट जो बोलते हैं, उसमें जो है वायरल लोड टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा दिखा रहा है। अभी मैं काफी फाइन हूँ, पर एक दो तीन क्वेश्चन मेरे माइंड में उठ रहे थे। एक तो मुझे जो है आउट ऑफ हेरिडिटी पंखा मुझे सूट नहीं होता, मतलब मैं पंखे के नीचे बैठ नहीं पाता, मतलब मेरा सिर दर्द करने लगता है। तो ये है। हाँ, तब उसका जो है पंखा नहीं तो आप एसी यूज करोगे गर्मी में, तो एसी और कोरोना में दिक्कत करता है, तो कैसे बैलेंस करें? और करेक्ट और क्या दिक्कत करता है एसी? मेरे को भी वही प्रॉब्लम है, मेरे को पंखे से ज्यादा तो एसी की प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली दोनों आर्टिफिशियल एयर है, समझ लीजिए। पंखा भी है और आपको सिर दर्द है, लोगों को बॉडी पेन भी होता है, और स्वाभाविक बॉडी पेन होना है। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट कैसा है कि जहां पे हवा ज्यादा चलती है ना, तो हवा मतलब क्या है, वात है, बराबर। तो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट है, वात जब बढ़ जाता है ना तो बॉडी पेन कोई भी ऑर्गन या कोई भी पोर्शन पे वो बढ़ने लगता है, बॉडी पेन। इसको आप फिर अलग अलग लेबलिंग होते हैं एलोपैथी के, ऑस्टियोपोरोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, हर तरह का बैक पेन बोल दो आप, ये सब नाम होते हैं। तो जो आयुर्वेद का अप्रोच है, आप पहले तो नेचुरल हवा लीजिए। अगर आप खिड़की खोल के अगर सो सकते हो, चलो मच्छर की समस्या तो और भी हमारे पास मच्छर के तरीके हैं, वो हम आपको बताएंगे। नेट बेट लगा दीजिए, मच्छरदानी लगा दीजिए, तो खुली हवा आपको जितनी ज्यादा मिले, छत पे सो सके तो और बेटर है। तो खुली हवा जितनी लेंगे तो नेचुरल हवा आपको मिल रही है तो वो बहुत बेटर रहेगी, करेक्ट। तो मैंने बोला कि वो तो आपको और भी नुकसान करेगी एसी की हवा, तो करेक्ट। वो तो पूरा आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज में एसी का कितना सारा कंट्रीब्यूशन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो एसी भी ऐसे अच्छी चीज नहीं है। सरदर्द के प्रॉब्लम काफी सारे पंखे के आते हैं, तो मैंने आपको बता दी, वैसे कर सकते हो। गर्मी बहुत है तो आप, मैंने बोला ना कि जैसे एकदम हल्की पतली सी जो आप बोलते ना ओढ़नी होती है, चुंदड़ी होती है, वो आप भिगो के लगा सकते हो, तो आपकी बॉडी में जैसे ठंडक आ जाती है तो आपको इतनी गर्मी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये आप कर सकते हो। हाँ,
और किसी के क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे आ गए तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, आप वन बाय वन स्टार्ट कीजिए। और किसी के क्वेश्चंस? अच्छा, एक उत्कर्ष भाई का कोई ये है कि एलोपैथी अगर इंडिया से चली जाएगी तो मॉर्टेलिटी रेट बढ़। देखो, एक किताब का नाम भी बता दे तो आपको, साइंस विदाउट साइंस करके। तो एलोपैथी में काफी सारी अपॉर्चुनिटी जो मिली, और उसमें डेटा मैनिपुलेशंस बहुत है, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं ना, कि एक मैजिक फॉर्मूला है। और मैं खुद एक मैं ऑडिट कंसल्टेंट हूँ, तो बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो हम क्लाइंट से पूछ के उसकी बना देते हैं, तो ऐसा सब रहता है। तो जो मेडिकल स्टैटिस्टिक्स है उस पर उसने पूरा रिसर्च किया है, स्टीव मिलर उसका नाम है। तो साइंस विदाउट साइंस, ब्लाइंडेड साइंस, ये सब काफी सारी किताबें छपी हुई है। कुछ लोग जो है वो WHO से निकल के वो लोग बाहर आए और उन्होंने कुछ डेटा पब्लिश किए। तो काफी इंडस्ट्री में मैनिपुलेशन होता है। ये मॉर्टेलिटी का भी कुछ ऐसा है, क्योंकि जैसे आपने बताया मॉर्टेलिटी रेट, तो हम अगर देखने जाए तो अभी तो काफी कम एज में लोग मर रहे हैं। अगर हम बात करें, हमारे पूर्वजों से बात करें, तो कोई 90 साल, कोई 100 साल, कोई 125 साल, कोई 80 साल जीता था। और मैंने कई लोगों को देखा है कि क्या बोलते हैं जी, जो लोग पूरे जिंदगी अस्पताल नहीं गए हैं। एक्चुअली अस्पताल जाना, वो पहले बोलते थे ना कि कोई अच्छी चीज नहीं थी, बोलते थे तुझे इतना नहीं आता तू अस्पताल जाता है, सर दर्द हो गया तो अस्पताल जाता है, तो मतलब तो तुझमें इतनी स्किल नहीं है, ऐसा था। पर अभी हमारी पूरी डिपेंडेंसी एक इंडस्ट्री पे आ गए। और ऐसा नहीं, हम फूड इंडस्ट्री में भी वही, पहले हमारा था मेडिकल इंडस्ट्री में गए, अभी फूड इंडस्ट्री पे अभी हम जा रहे हैं। हमको रेडीमेड खाना है, बराबर कुछ भी खा लिया, तो घर की जो कुकिंग स्किल है पूरी इंडिया की वो कम हो रही। हम भी पूरा यूएस मॉडल फॉलो कर रहे हैं, और फिर हम मतलब यूएस मॉडल फॉलो करेंगे, जैसे बाहर का खा लिया, फास्ट फूड खा लिया। और अमेरिका में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो वापस से यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाएंगे। ओबेसिटी का प्रॉब्लम तो ज्यादातर मेट्रोज में हो रहे हैं, पूरी लाइफस्टाइल हमने ऐसी कर दी है, करेक्ट। तो वो है। देखो, ब्लेम की कोई बात नहीं है, ब्लेम करना कोई बात नहीं है, पर जो कॉमर्शियल इंटेंशन है वो बहुत हार्म करता है। क्योंकि देखो, अगर मेरी मेडिकल फैक्ट्री है तो मैं ज्यादातर वो सोचूंगा कि प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा, करेक्ट। और फिर मुझे लगता है कि मार्केट मेरे को मिल रहा है, जैसे टेस्टिंग का मार्केट आ गया, तो ठीक है, ये आउट ऑफ द टॉपिक हो रहा है, पर आप मेरे को पर्सनली बात कीजिए, क्योंकि हमने जो भी स्टडी किया है। और फिर वो आ जाता है ओपिनियन पे, अपना ओपिनियन क्या बन रहा है, कैसे बिल्ड हो रहा है, करेक्ट। तो कोई एलोपैथी को 100% ब्लेम करने का यहाँ पे वो नहीं है। जैसे एक बात पता चलो, एलोपैथी की बात नहीं करी, एलोपैथी का जो फादर है, बराबर, फादर ऑफ मेडिसिन जिसको बोलते हैं, हिपोक्रेटस, उसने बोला था कि क्योर रेयरली, करेक्ट, कंफर्ट मोस्टली, कंसोल ऑलवेज। क्योर रेयरली, कंफर्ट मोस्टली, कंसोल ऑलवेज। आज क्या हो रहा है, क्योर मोस्टली हो गया है, और डॉक्टर कोई भी कंसोल करता ही नहीं है। तो ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा अलग हो रहा है। एक विष्णु भाई का है क्वेश्चन, कौन सी ब्रीथिंग ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। चलो, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले बता दूं कि हर किसी को प्राणायाम अगर नहीं आता है, प्राणायाम सीख जाए तो बहुत बेटर है, अनुलोम बेटर है। अगर नहीं आता है तो आप ऐसे बैठ जाइए, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एकदम स्ट्रेट में होना चाहिए, और आपको डीपली इनहेल करना है। डीपली इनहेल करना है तो बंद कमरे में एसी चालू करके कोई मतलब नहीं, फायदा करेगा पर आपको जो फायदा होना चाहिए वो नहीं करेगा। तो ज्यादातर मैंने बोला कि नेचुरल बेसिस पे अगर जाइए, अगर नहीं पॉसिबल तो गार्डन में चले जाइए। घर के गार्डन है, सोसाइटी के गार्डन है, कॉमन गार्डन है, या आप समझो कि आप कई गांव से बिलोंग करते हैं, तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आप, तो मैं बोलता हूँ कि जाइए। क्योंकि अर्बनाइजेशन अल्टीमेटली जो एक सिनारियो खड़ा कर रहा है वो बहुत डेंजरस है, और अर्बन कल्चर जो आ रहा है वो अपने आप में बहुत डेंजरस है, काफी सारे डिजीज लाने ही वाला है। तो सब फंस गए हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी फंस गया हूं उसमें। तो हर कोई बच नहीं पा रहा है, और अगर हमको जितना भी मौका मिल रहा है तो हम उसको यूटिलाइज, सब हमारी जो हेल्थ इंप्रूवमेंट की जो है मेथोडोलॉजी है, जो जीरो कॉस्टिंग है, जीरो बजट है, वो यूज कर सकते हैं। तो आपको डीपली इनहेल करना है, डीपली इनहेल करने से आपको बहुत फायदा करेगा। बाकी आपको भस्त्रिका प्राणायाम है, करेक्ट, अग्निसार क्रिया है, शीतली प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है। तो प्राणायाम को तो पूरे वर्ल्ड में अभी रिसर्च हो चुके हैं, काफी आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं। तो ये आपको सब सीख के स्टार्ट करना है।
उसके लिए किताबें भी आप ले सकते हो। देखो उसमें भी, योगा में भी, योग एक इतना पवित्र शास्त्र है, उसका भी कॉमर्शलाइजेशन बहुत खतरनाक तरीके से हो रहा है। कुंडली निकालनी हो तो, कुंडली जागरूक करनी हो तो आपको यम नियम अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। आपके माइंड पे आपका काफी सारा कंट्रोल होना चाहिए। हम अभी देख रहे हैं कि योगा क्लासेस में आपको किटी पार्टी जैसा माहौल कर देते हैं, बाहर से लंच आता है, कोई भी नियम नहीं होते हैं, और 7 दिन में बोलते हैं कि कुंडली जागरूक कर देंगे, 2 महीने में कुंडली जागरूक कर देंगे। तो वो सब कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है, तो वो भी योग में बचना है आपको। जैसे मैंने बोला ना कि अकेला एलोपैथी नहीं है, हर चीज ब्लेम करने लायक है। आयुर्वेद में भी कॉमर्शलाइजेशन इतना घुस गया है, और ये क्या बोलते हैं, योगा में भी घुस गया है, और हर चीज में घुस गया है, क्योंकि हर किसी को अभी जो भूख हो गई वो पैसों की हो गई है, करेक्ट। और पैसे इतने एसेंशियल हो गए कि हर किसी को चाहिए, पर फिर भी हम थोड़ा, हाँ हाँ, हेलो बोलिए, हाँ बोलो। हाँ मेरे ख्याल से अभी हम हाँ मेरे ख्याल से हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हम ट्रीटमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, पहले उन बातों को एड्रेस कर लिया जाए। उत्कर्ष भाई के ये जो सवाल थे उन्होंने ऑलरेडी कॉल को क्विट कर दिया है, तो बाद में अगर वो कांटेक्ट करेंगे तो हम इस मुद्दे के ऊपर उनके साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स थे लोगों के मैसेजेस में। तो आई थिंक मैं रीड आउट करके आपको, हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। कपालभाति का बोल रहे हैं, 1 मिनट, ये परवीन अरोरा के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, आप फिर स्टार्ट करते हैं। कपालभाति किया जा सकता है तो, और 1 मिनट, हाँ तो कपालभाति किया जा सकता है। देखो अभी वीकनेस बहुत है तो कपालभाति अवॉइड करना चाहिए, बस्ती का प्राणायाम अवॉइड करना चाहिए, अनुलोम विलोम कर सकते हो, और आप जो आपकी ब्रीथिंग कॉन्सेंट्रेट है, जो आपका ब्रीथिंग उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, बराबर। आप धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ सकते हो, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। कपालभाति अभी मत कीजिए, करेक्ट, क्योंकि वीकनेस है, एब्डोमेन पेन में वो शायद हो सकता है, क्योंकि वीकनेस से अच्छे से खा नहीं सकते हो, डाइजेशन अच्छी नहीं है, तो कपालभाति अभी अवॉइड करना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? रश्मि मैडम का कोई क्वेश्चन था? हाँ पूछ सकते हो ना आप, मैं उसी लिए तो बैठा हूँ। हेलो सर। हेलो हाँ सर। हाँ मुझे कोरोना हो गया है, हो गया है, इसके ऊपर 15 दिन हो गए, पर अभी मुझे 1 वीक से बहुत एसिडिटी हो गई है, और छाती में बहुत जलन होती है, रात को ही होती है, और नींद नहीं आती है अच्छी तरह, और वीकनेस बहुत है बॉडी में। ओके देखो वीकनेस के लिए तुमने आगे बता दिया कि अश्वगंधा चूर्ण आपको लेना है दिन में 3 या 4 बार, दूध के साथ, हाँ दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा, आधा चम्मच हल्दी, और उसमें 1 चम्मच शहद आपको ऐड करके लेना है, करेक्ट। हाँ हाँ 1 मिनट में लिख दूं। हाँ अश्वगंधा, हाँ अश्वगंधा कितना? 1 चम्मच। 1 चम्मच। हल्दी, हल्दी आधा चम्मच। आधा चम्मच। और हनी? हनी 1 चम्मच। 1 चम्मच, करेक्ट। और आधा 1 गिलास दूध, मतलब इतना साइज हो अगर तो 1 गिलास, बड़ा हो तो फिर आधा गिलास दूध, बराबर। हाँ ओके। पर एसिडिटी बहुत, हाँ बोलिए, पानी के बारे में बोलिए, क्या बोलते हो? दूध अगर सूखा करता हो तो पानी के साथ यूज कर सकते हैं क्या? हाँ पानी के साथ यूज कर सकते हो, हाँ कोई इश्यू नहीं, पानी के साथ यूज कर सकते हो। हाँ अच्छा, आपने एसिडिटी की बात बोली तो एसिडिटी के बारे में बता देता हूं मैं। एसिडिटी में आपको खूब पानी पीना है पहले तो, करेक्ट। आप उबाल लीजिए, उबाल के आप ठंडा होने दीजिए, और आप मतलब क्या बोलते, गुनगुना पानी मत पीजिए, आप थोड़ा उसको ठंडा होने दीजिए, पर पानी आपको उबालना तो है। उसमें आप हल्दी मत मिलाइए, पर आप तुलसी मिला सकते हो, तो आप तुलसी मिला दीजिए उसमें, बराबर। तुलसी के जो भी पत्ते हो उसको मिला दीजिए, और वो पानी पीजिए। तो पानी आपको ज्यादा पीना, आप नारियल पानी पी सकते हो, एसिडिटी है तो, मतलब तो आपको हाइड्रेशन भी रहेगा और आपकी जलन वो कम कर देगा। तो एक ये हो गया। और आप एक चूर्ण आता है, उसका नाम लिख लीजिए, अविपत्तिकरण चूर्ण। 1 मिनट, कौन सा? अविपत्तिकर चूर्ण। अविपत्तिकर चूर्ण। हाँ तो आपको वो किसी भी स्टोर से मिल जाएगा, तो आप वो ले सकते हो। आशुतोष भाई ने आपको एक सजेशन दिया है कि हाँ दूध और शहद का, तो देखो दूध जो बाजार में मिल रहा है वो वापस वही बात आ जाती है कि कॉमर्शलाइजेशन पे। तो
दूध आपको ज्यादा ट्राई कीजिए कि देसी गाय का मिल जाए, भैंस का भी मिल जाएगा तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीकनेस है तो भैंस का दूध आपको हेल्प करेगा, बराबर। पर पूरे साल आपको जो अगर पीना है तो देसी गाय का दूध ही आपको पीना जरूरी है। सेहत में ऐसा है कि बाजार में काफी मिलावटी मिल रहे हैं, तो अगर आप ट्राई कीजिए आपको अच्छे से मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो एक मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बाजार में से कोई भी शहद लाते हो, हनी लाते हो, और अगर उसको फ्रिज में रख देते हो तो जमा हो जाएगा। जमा आवाज आ रही है कोई? अब आप सब म्यूट रखिए क्योंकि आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो शहद जितना जम जाए और जितना लिक्विड पोर्शन रहे तो लिक्विड पोर्शन ले लीजिए आप। जैसे आप एक बॉटल लाए, वो आपने फ्रिज में रख दिया, पता चला कि 75% या 50% तो जम गया है, तो पूरा शुगर है समझ लीजिए, या कुछ मिलावट है, तो आप जितना भी पोर्शन बचा है उतना आप यूज कर लीजिए। अभी देखो शायद महंगा पड़ सकता है क्योंकि आप 100 ग्राम का लाओ और आपको 25 ग्राम ही यूज करने को मिले, पर अभी जरूरत है तो यूज कर लीजिए, क्योंकि हॉस्पिटल के बिल तो काफी बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसा आप यूज कर लीजिए। हितेश भाई का क्वेश्चन है कि शाम के टाइम पे दही खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसका थोड़ा आयुर्वेद का जो कैसा अप्रोच वो बता देता हूँ। अमित भाई, आयुर्वेद का अप्रोच ऐसा है कि हाँ भाई हाँ बोलो। यहाँ पे मतलब सब जो भी पार्टिसिपेंट उनको बता दे कि मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक भेजा है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, और अमित भाई उस ग्रुप में है, तो बाद में अगर कोई क्वेश्चन कवर नहीं होते हैं तो आप पर्सनली भी उनको कांटेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो पर्सनल कांटेक्ट आप ऑलरेडी नोट डाउन कर रहे हो सही है, बट कुछ भी अगर मिस होता है तो उनका कांटेक्ट नंबर ऑलरेडी है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। ओके करेक्ट। देखो ये हार्दिक भाई थे और निसर्ग इन्फो, ये हमारा एक ग्रुप है, तो और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, और वहाँ पे भी काफी मैं अवेलेबल हूँ, वहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आपके जो अलग होते हैं, जो आउट ऑफ द ट्रैक हो वो भी आप पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपका जो क्वेश्चन था शाम को दही खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, उसका कारण क्या है कि हमारे आयुर्वेद में बोलते हैं वात पीत कफ, तो शाम का जो माहौल होता है वो वात और कफ का बढ़ने वाला है, फिर वो पीत नहीं आने वाला है, और रात के कुछ पीरियड में 2 से 6 में वो आता है पीत का पीरियड रात के, बराबर। और सुबह में अभी वो सॉरी 10 से 2 में पीत का पीरियड होता है, सेम रात को वो होता है 10 से 2 में, बराबर। तो दही का जो गुण है वो ठंडा है, तो आपको ठंडक करेगा, तो वापस वो कफ बढ़ाएगा, करेक्ट। आप जो खा रहे हो तो रात को इसलिए दही नहीं खाना चाहिए, दिन में खाइए क्योंकि ये गर्मी का मौसम है। हाँ अभी पर जो कोरोना की सिचुएशन में मत खाइए, बाकी दही गर्मी के सीजन में आपको फायदा करेगा, छाछ तो बहुत फायदा करेगा, करेक्ट, डाइजेशन में खूब फायदा करेगा। आप अभी भी खा सकते हैं छाछ, पर एक ध्यान रखना है कि आपको उसके हल्दी और जीरे का वघार करना है, तभी आप ले सकते हैं, बाकी नहीं ले सकते, बराबर। और कोई किसी का प्रश्न? अमित भाई, बीच में किसी ने प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा था, उसके ऊपर भी एक बार बात कर लीजिए। एक्चुअली उनका थोड़ा क्वेश्चन, उन्होंने तो मैंने वो पढ़ा उनका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ऑन प्लेसिबो इफेक्ट, तो एक्चुअली उनका थोड़ा क्वेश्चन और मतलब एलोबरेट करे तो मैं समझ सकूं। एक और आ गया सतीश उपाध्याय, गले में कफ, तो मैंने आगे ऑलरेडी बोल दिया है। कफ है तो आपको गर्म पानी, उसमें हल्दी, अदरक, गिलोय डाल सकते आप पी सकते हो। कफ आप कांस्टेंट अदरक का टुकड़ा वो मुंह में रख के आप चूस सकते हो, उससे भी आपको बहुत फायदा करेगा। और आप क्या बोलते हैं, शहद और दालचीनी, जो सिनेमन बोलते हैं, तज बोलते हैं, तो उसका सिनेमन का पाउडर कूट करके आपको शहद के साथ लेना है, तो भी आपको फायदा करेगा। गार्गलिंग बहुत फायदा करेगा, तो जैसे आपके कफ की क्या सीवियरिटी है, क्या क्रॉनिक कितना है, वो लेवल देख के आप 3 बार 4 बार आपको गार्गलिंग कर सकते हो। गर्म पानी करना है, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के आपको गार्गलिंग करना है। बाकी प्लेसिबो इफेक्ट पे जो भी है वो क्या बोलते हैं, उनका एलोबरेट कर सकते हैं क्वेश्चन प्लेसिबो पे। प्रवीण भाई का क्वेश्चन है वात पित्त का बैलेंस के लिए क्या दिया जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आयुर्वेद तो बोल देते हैं कि समदोष समा अग्निश्च सम्मल धातु क्रिया, मतलब हमारे 3 दोष को बैलेंस करो तो ही हेल्दी है, कोई भी एक इनबैलेंस हुआ तो हम अनहेल्दी है। तो कोरोना में भी हमारा अप्रोच वही रहता है कि हम नहीं देखते हैं कि भाई आरटीपीसीआर कराया कि नहीं कराया, डायमर टेस्ट कराया कि नहीं कराया, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपका क्या बढ़ा है। तो ज्यादातर जो आपके केसेस है कोरोना के वो ऐसे कि कफ बढ़ गया है या वात बढ़ गया है, तो कफ वात जैसे 3 दोष होते हैं, उसमें फिर थोड़ा बाइफर्केशन करें तो वात पीत कफ पीत ऐसे करके होते हैं।
तो आपका शायद वात कफ या कफ वात हो सकता है। तो उसके लिए मैंने है ना वात पीत कफ के लिए मेरा एक यूट्यूब चैनल, उसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मेरा मेरा नंबर मैं 1 मिनट टाइप कर देता हूं, तो मेरे को पर्सनल कर दीजिए, क्योंकि उस पर हमने काफी डिटेल में लेक्चर दिए हुए हैं, उसको कैसे बैलेंस करना है। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर मेरे को आप हाई लिख के भेज दीजिए और आपके क्वेश्चन भी भेज देना, तो मैं आपको वो लिंक भेज दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि वात पित्त कफ को हमने काफी एलोबरेट किया है। और उस पर कुछ आई थिंक हमने लिटरेचर भी कुछ मतलब ऑनलाइन ब्लॉग पे लिखा था, तो वो शायद मिलते हैं, मैं आपको सब शेयर कर दूंगा। करेक्ट, एक लिंक भेज दी है, तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि उस पर भी हमने पब्लिश किया था ये। प्लेसिबो इफेक्ट पे मैंने वो लिंक भेजा है, तो उसमें वो इसका यूट्यूब लिंक है, तो उसके लिए मैंने बोला था। आपने जब शुरुआत में बताया ना, वो वही है कि आप जो सोचते हो वही हो जाता है। तो ओपरा विनफ्रे का वो है दीपक चोपड़ा के साथ वो था। और दूसरा कि मुझे है ना 1 साल से गले में जो टॉन्सिल का एरिया है ना, वहाँ पे मतलब फुल्ली जैसा कुछ है, दिख नहीं रहा वो, मतलब काइंड ऑफ गर्मी है कि क्या है पता नहीं, वो दिखता नहीं है, बट व्हाइट या रेड कुछ हो जाता है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कोई दिखता ही नहीं गले में, तो पता नहीं, अभी कुछ लगता है, पेन नहीं है, बट काइंड ऑफ यू फील सम सेंसेशन। तो क्या हो सकता है? देखो, उसमें गर्म पानी आपको फायदा करेगा, गार्गलिंग फायदा करेगा, अदरक फायदा करेगा, और हल्दी भी फायदा करेगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आधी चम्मच हल्दी आप सीधी आपके अपने माउथ में रख दीजिए, और उसको अपनी जो सैलिवा होती है उसके साथ अंदर जाने दीजिए, तो उसको शायद आपको कुछ फायदा हो। फिर मेरे को कुछ आप फीडबैक दीजिए कि कैसा लग रहा है। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो मैं आगे और कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा। 4 ऑप्शन मैंने बता दिए आपको। गार्गलिंग करना है, गर्म पानी लेना है, अदरक का टुकड़ा, या फिर वो कर दीजिए अपना हल्दी वाला। ये इनका एक क्वेश्चन है, मुझे नवंबर में कोरोना हो गया था और मुझे अभी तक ऐसा लगता है कि पाँव में जान नहीं है और सुबह में चक्कर फील हो रहा है। देखो, ये तो एनर्जी का कम है, और शायद ऐसा हो सकता है कि पाँव में अगर जान नहीं है तो आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने हैं, तो आपको कांस्टेंट मालिश करनी है। महानारायण तेल या तिल का तेल ले लीजिए। अगर आप कहा कि मुझे पता नहीं, तो आप अगर यूपी के हो और नॉर्थ के हो तो आप सरसों का तेल भी लगा सकते हो। तिल का तेल कहीं के भी हो, मतलब पूरे भारत में कहीं भी आप रहते हो तो आप लगा सकते हो, तो आप यूज कीजिए। मालिश कांस्टेंट कीजिए, बराबर। और जैसे सुबह में चक्कर आते हैं तो आप च्यवनप्राश ले लीजिए, नींबू शरबत ले लीजिए, तो यार एक चम्मच शहद ले लीजिए, तो थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, तो चक्कर नहीं आएंगे आपको। करेक्ट। ओके, पित्ताशय में पथरी है तो बीट, ककड़ी, गाजर, इन तीनों का जूस लिख लेना तो लिख लीजिए। ककड़ी, बीट, गाजर, तीनों का जूस आपको लेना है। ओके। और कोरोना है तो मैंने आई थिंक सब क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो कोरोना में आपके सिम्टम क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? जैसे गले में प्रॉब्लम है, बुखार है, हाँ, बीट, ककुम्बर, कैरेट, इन्होंने लिख भी दिया है, तो इसका जूस लेना है। और कोरोना में आपको क्या इंपैक्ट हो रहा है? वीकनेस है, बुखार नहीं जा रहा है, वो सब एक्चुअली मैंने कवर कर लिया है। आपके अगर उसमें से कोई है कि कोई सीवियरिटी है तो मेरे को बता दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और किसी ये क्विंसी इफेक्ट क्या होता है? क्विंसी इफेक्ट वो गले के लिए मैंने पूछा था ना, उन्होंने बोला क्विंसी है आपको, आई डोंट नो। नहीं मतलब QUINSY। देखो, मतलब हमारा तो थोड़ा अप्रोच आयुर्वेद का है, तो आपको क्या हो रहा है उससे देखेंगे। अभी मैंने बोला कि जैसे आयुर्वेद में लेबलिंग पे बहुत कम एम्फेसाइज दिया हुआ है। अगर आपको जैसे गले की कोई भी प्रॉब्लम है तो गले को आपको क्लीन करना है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अलग अलग लेबलिंग होते हैं, तो उस पे तो मतलब हम जा नहीं रहे, क्योंकि बहुत सारा नाम होते हैं, मतलब अलग अलग अभी तो हर कोई मतलब क्या है, फैंसी वर्ड लेके आ जाता है, और ये है तो सब है, एलोपैथी वो सिस्टम है। ठीक है, ओके, थैंक यू। कोरोना में अभी कुछ सिम्टम्स कुछ अलग है क्या? जो अभी देखे वो सिर्फ फीवर देखा है, तो अभी एकदम से सांस बंद हो जाती है, वैसा है क्या कि मतलब यू विल फाइंड सम सिम्टम्स? ये जो नया कोरोना कुछ अलग सिम्टम्स है क्या? नहीं, सांस लेना, कफ का प्रॉब्लम होगा ना, कफ का अगर प्रॉब्लम होगा तो वो सांस लेने में, अगर वो कफ और बढ़ता है आपका, तो सांस लेने में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गले से शुरुआत हुआ, लंग्स में गया, तो वो एक पूरी प्रोसेस है, तो वो एक फिर आगे अगर हमने अच्छे से क्योर नहीं किया तो सांस में प्रॉब्लम आ सकता है। तो सिम्टम तो कुछ नहीं, यही है कि आपको बुखार आना, वीकनेस आना, बॉडी पेन होना,
करेक्ट। अपना ये गले की खांसी हो गई, तो ये सब सिम्टम है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, वो सब सिम्टम सेम ही है, कोई मतलब नया सिम्टम तो है नहीं, जो लास्ट टाइम थे वही है, बराबर। हाँ, किसी किसी को जैसे बोला ना, किसी ने अगर दवाई की डोज ज्यादा ले लिया, वो शायद एलोपैथिक की हो या आयुर्वेद की हो, जिसका आयुर्वेद में जो गुण है वो शायद गर्म रहेगा, तो एसिडिटी और लूज मोशंस के प्रॉब्लम होते हैं, पर उसके भी मतलब वो भी कोई डरने की बात नहीं है, क्योरेबल है वो। गले में अगर कफ है तो मैंने कफ का तो बता दिया, खांसी बहुत आ रही है तो अदरक का टुकड़ा आप चूस सकते हो, गर्म पानी के गार्गलिंग आप मैंने बता दी है, और हल्दी का प्रयोग बता दिया। अगर बहुत कांस्टेंट आ रही है तो हल्दी आप मुंह में रखो और जाने दो अंदर, करेक्ट। और कोई क्वेश्चंस? कितना टाइम हुआ? 9 बज गए, तो हमको कितना कंटिन्यू करना है वो देख लीजिए आप। हाँ, और किसी को अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, हमने ये कॉल रखा था खास करके कोरोना के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि आजकल लोग उसी को लेकर बहुत परेशान है, और जितना परेशान हो रहे हैं, बीमारी कोई उतनी बड़ी उतनी गंभीर नहीं है, तो उसके मामले में थोड़ी जागरूकता लाने की दृष्टि से हमने ये कॉल रखा था। तो उस विषय के ऊपर यदि किसी के प्रश्न हो तो पहले आप पूछ लो, यदि उसके ऊपर किसी के प्रश्न नहीं है, और बाकी स्वास्थ्य संबंधित, हेल्थ रिलेटेड, आयुर्वेद रिलेटेड कुछ बातें अगर हमें करनी है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसको हम दूसरी प्रायोरिटी पे रखेंगे। पहले अगर इस मुद्दे के ऊपर किसी को पूछना है तो हम क्वेश्चंस ले सकते हैं, बाकी फिर अन्य हेल्थ रिलेटेड मुद्दों के ऊपर बात हो सकती है। हमने बोला ना कि जैसे हम लोगों ने खुद क्योर किया कोरोना को, सब सिम्टम थे, मैं तो टेस्ट करवाने भी नहीं गया था, पर सिम्टम हर ऐसे ही साथ गया होता तो पॉजिटिव आ जाता। और जो सर्कल में थे, आशुतोष भाई भी एक उसमें से वही है सर्कल में से, कि जिन जिन लोगों को हुआ था और घर में ट्रीटमेंट करके कैसे क्योर किया और कैसे वापस एक बोलते हैं कि बॉडी को रिस्टोर किया, वापस हेल्थ रिगेन की, तो ये सब एक्सपीरियंस। तो इतनी जो डरावनी चीज बता जा रहे हैं, शायद हम भी डॉक्टर के पास गए होते और खुद पे विश्वास नहीं करते तो शायद हमको भी कुछ बोलते कि एडमिट हो जाओ, या फिर ऑक्सीजन लेवल आपका कम है तो आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमारे साथ भी होती, पर हमने जो अप्रोच और हमने जो ये एडोप्ट किया उससे हमको ज्यादा फायदा हुआ, तो क्यों नहीं सामने रखे। तो यही हमारा था। और किसी का क्वेश्चन है तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, सनत बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए। फील्ड में जाता हूँ तो ज्यादातर लोगों को अभी बुखार बहुत आ रहा है, पैर में दर्द रहता है, ऐसे सब सिम्टम्स से, तो क्या किया जाए उसके लिए? देखो, बुखार मतलब टेम्परेचर बहुत बड़ा है और वीकनेस तो रहेगी रहेगी, तो वीकनेस के लिए 4-5 क्या बोल रहे हो? 4-5 दिन तक रहता है बुखार और पैरों में दर्द रहता है, ऐसे ज्यादा पैरों में दर्द रहता है तो मैंने बता दिया आगे कि महानारायण तेल आता है, धन्वंतरम तेल आता है। अगर ये तेल अगर बाजार में से नहीं लेना है तो आपके घर में जो तिल का तेल है उसकी मालिश कर दीजिए। मैं एक मेथड बता देता हूँ पेन किलर ऑयल कैसे बनाना है, किसी को लिखना तो लिख लीजिए। तिल का तेल 4-5 चम्मच आप ले लीजिए, जो आपका तवा होता है उस पर रख दीजिए, उसको गर्म करना है। 4-5 लौंग और 2 गार्लिक के बल्ब आप डाल दीजिए। गार्लिक के बल्ब जैसे ब्राउन होते हैं उसको उतार दीजिए, और वो जो तेल है आपको मालिश करना है। तो आपका जो कोई भी मतलब आपकी जहां पे भी पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, वहां पे आप लगा सकते हो। बॉडी पेन के लिए दूसरा एक तरीका है, आप हॉट पैक या कोल्ड पैक लगा सकते हो, करेक्ट। आप जैसे कोई भी कपड़ा गर्म करके तवे पे इस्त्री पे करके आपको जहां भी पेन है वहां पे आप लगा सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो ठीक है, आप कहीं पे गए हो बाहर और वो सब पॉसिबिलिटी है तो ये पाम एक्सरसाइज है, आपको गर्म करके ऐसे जहां पे भी पेन है आप लगा, वहां पे जो अफेक्टेड एरिया है वहां पे आप लगा सकते हो, तो इससे आपको ठीक हो जाएगा ये। और ये मैं कई साल से मैं खुद भी अपने पे अप्लाई कर रहा हूँ और कभी भी मेरे को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी ये सब चीजों में। वीकनेस है बॉडी में तो मैंने बता दिया, अश्वगंधा चूर्ण, बराबर, अश्वगंधा चूर्ण आपको लेना है। और बुखार के लिए मैंने बताया अगर टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं आता है तो जैसे मैंने बोला कि वेट क्लॉथ आपको बॉडी पे लगाना है, और उससे भी कंट्रोल में नहीं आना है तो रेयर केस में आपको सुवर्ण वसंत मालती लेनी है, अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो। बाकी फिर कोई जरूरत नहीं सुवर्ण वसंत मालती की भी, बराबर। काफी लोगों को तो ऐसे ही इससे ही आ गए, जो बोलते हैं ना कि अपना जो पोछा लगाते हैं भिगा वही, बराबर जी।
डॉक्टर मुझे वैक्सीन नहीं लेना है और लेता हूँ तो क्या नुकसान हो सकता है? मतलब मेरे को लेने का कोई प्लान नहीं है। क्या तो व्हाट इज क्या क्या नहीं लेना है? वैक्सीन के लिए अभी बहुत चल रहा है, बट अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज अच्छा। मैं बिलीव करता हूँ नेचुरल इम्यूनिटी होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इसमें नुकसान क्या हो सकता है? देखो नुकसान तो कुछ रिजल्ट्स तो आए, गवर्नमेंट के डेटा भी बोलते हैं कि 0.04% मतलब 10,000 पे 4 लोगों को साइड इफेक्ट हुई है। अभी 4 में से कौन सा नंबर हमारा है हमको कुछ आइडिया नहीं है। करेक्ट, ये तो गवर्नमेंट का डेटा है, मे बी मैनिपुलेटेड भी हो या ऑथेंटिकेट हो, हम कोई ब्लेम नहीं करते, न्यूट्रल रहते। पर 4 में हमारा नंबर है या नहीं है, मतलब वो एक डाउट की सिचुएशन है। तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है, वो लोग खुद ही लिख रहे हैं, कंपनी वाले फाइजर हो या सेरम हो, वो लिख रहे हैं। वैक्सीन की जगह पे आपको नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आयुर्वेद का पूरा जो है त्रिदोष थियरी है, वो पूरा एक अलग से टॉपिक है ये नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने के, कि आपको दिनचर्या ऋतुचर्या कौन सी ऋतु में क्या खाना चाहिए। तो एक सिंपल बता देता हूँ, चलो एक टॉपिक अगर लिया ही है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपके दोस्तों को कैसे सिंपल रखना। सबसे पहले जो भी आपके लोकल में, आप जहां के हो, आप उत्तराखंड के हो तो उत्तराखंड की जो सब्जियां है जो सीजन में आती है वही खाइए। गुजरात के हो तो गुजरात की खाइए, क्योंकि प्रकृति ने वही जमीन पे वो चीज उगाई है, तो उसका और हमारा काफी क्लोज रिलेशन है। करेक्ट, तो आप समझ लो कि अफ्रीका का डाइट या मैक्सिकन या मोरक्कन राइस ये सब खा रहे हो तो आपको कुछ फायदा इतना नहीं होने वाला है। करेक्ट, और ये जो मॉडर्न फूड्स आ रहे हो तो वो काफी अनहेल्दी होते हैं। तो आपको हेल्दी रहना है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इतना कीजिए, बराबर, कि आपको जो क्योंकि फूड इज द बेस्ट मेडिसिन। और टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है जीवन में, मतलब खुश रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। जो बोलते हैं योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उससे क्या होता है कि जो हमारी थॉट मूवमेंट है, जिसको आयुर्वेद में बोलते हैं वायु विचार, जो अब आजकल क्या क्या प्रॉब्लम है कि हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, ऊपर से सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग, तो हमारा थॉट मूवमेंट कांस्टेंट लगा रहता है, बराबर। तो इसे विचार वायु एक रोगी है, बराबर। तो हमारे माइंड को जो शांत रखना है उसके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम ये सब कीजिए। और मैंने जो बताया है कि आपको लोकल ऑर्गेनिक उगा हुआ बिना केमिकल का सब खाते रहिए। पैकेजिंग फूड मत खाइए, जो बाजार में मिलते हैं पैकेजिंग फूड या फैक्ट्री मेड कोई भी चीज है वो मत आप लीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। देखो आदिवासियों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उसका कारण वही होता है कि वो लोग मतलब नेचुरल लाइफ जीते हैं ना, तो वो है उनमें वो इम्यूनिटी अच्छी रहती है। बाकी जैसे अमेरिकन का बताया, यूरोप में बताया कि वो लोग पिल बहुत लेते हैं तो इम्यूनिटी उनकी वीक होती है। अभी रिसर्च भी आया था कि इंडियन की इम्यूनिटी कंपेयर टू अदर कंट्रीज अच्छी है। तो उसका कारण यही कि अभी आज भी लोग काफी लोग रह रहे हैं गांव में, तो गांव में वही नेचुरल एयर मिल रही है, मतलब नदी है, कुआं है, तालाब है, पानी अच्छे से मिल रहा है, बराबर। आरओ सिस्टम भी एक अपने आप में एक मल प्रैक्टिस है, तो हम आरओ का पानी पी रहे हैं, वो भी मिनरल सब लूज कर देते थे, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आप नेचुरल लाइफ जितना जिएंगे उतनी इम्यूनिटी अच्छी है, अननेचुरल लाइफ जिएंगे उतनी इम्यूनिटी खराब होती है। तो वैक्सीन एक अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, उसमें काफी दुनिया के जो एक्सपर्ट है उन्होंने एक्सपोज किया है। ठीक है, वो कुछ रेशियो में कम होंगे, पर उन्होंने एक्सपोज किया है कि भाई ये चीज गलत है, कुछ नुकसान हो रहा है। एक दो किताबें मैं बोल दूं, पॉइजन नीडल करके किताब आप पढ़ सकते हो, जो पूरी वैक्सीनेशन पे है। कोरेट करप्ट जो फार्मा की बोलते हैं ना कि फार्मा कंपनी को एक्सपोज करती है, द ट्रूथ अबाउट ड्रग्स कंपनी, ऐसी काफी सारी किताबें वैक्सीन पे लिखी हुई। एंड्रो वैकफील्ड ने मूवमेंट चलाया, तभी पूरे वर्ल्ड में मूवमेंट चल ही रहा है, अफ्रीका में चल रहा है, यूएस में चल रहा है, जर्मनी में चल रहा है, स्पेन में चल रहा है, तो हर जगह पे एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट चल रहा है। तो ठीक है वो पोर्शन कम हो, पर आप उसी में से एक हो तो अल्टरनेट है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन को बोलते हैं ना कि देवदूत है हमारे लिए, अल्टरनेट है। मतलब बोलते हैं ना कि एक हर्ड बन जाना और वही वे में हमको फॉलो करना कोई जरूरत नहीं है। काफी सारी बोलते हैं ना कि दुनिया में काफी सारी थेरापी है, सबको इंपोर्टेंस देना चाहिए। वो म्यूजिक थेरापी हो, हिलियोथेरापी हो, मैग्नेटोथेरापी हो, तो सबको करना चाहिए। ओके ओके, ठीक है। और किसी के क्वेश्चन? फाइब्रोसिस ड्यू टू कोरोना का एक क्वेश्चन था। देखो फाइब्रोसिस अलग है, फाइब्रोसिस क्या लंग्स की तो बीमारी है ही, बराबर। आपको कौन सा पल्मोनरी फाइब्रोसिस है? नहीं सर, कोविड के चलते रिकवरी के बाद अभी फाइब्रोसिस दिखा रहा है, उसके लिए दवाई दिया एलोपैथी, तो हम लें कि नहीं, कि हम कुछ और खुद ही कर सकते हैं नेचुरली? देखो 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 देखो, लेना ना लेना पूरा आप पे है।
मेरे पास फाइब्रोसिस की दवाई है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं। आप जितना अच्छे से देखो, फाइब्रोसिस में तो स्टीरॉइड भी देते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर है। पर मैंने बोल दिया कि मेरे पास दवाई है, जैसे कंटाकारी औले है, बराबर, प्रवल पिस्टी है। तो पूरा आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं पूरा आपको पूरा डाइट प्लान है, ब्रीथिंग, ये सब बताऊंगा। जैसे ये मुद्रा है, बराबर, तो ये लंग्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये सब चीजें है, तो आपके वो फाइब्रोसिस जो आपको हुआ है उसको क्योर कर सकता है। करेक्ट, आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाइए, अपने आप फाइब्रोसिस क्योर हो जाएगा। और जो मैंने इन्होंने बोला ना कि नेचुरल इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है, तो वो मैं आपको बता दे सकता हूँ। देखो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेडिटेशन और इम्यूनिटी। देखो, मेडिटेशन तो ऐसी चीज है कि हर 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 क्वेश्चन का आंसर है। मेडिटेशन पे तो जैसे महर्षि महेश योगी है, उन्होंने तो काफी कुछ रिसर्च करवाए। स्वामी राम ने यूएस में काफी रिसर्च करवाए। और हर रोग, क्योंकि देखो बोलते हैं कि माइंड एक्ट्स ऑन योर बॉडी, तो माइंड हमारे बॉडी पे जो एक्ट करता है, हमारे सेल पे मतलब बोलते हैं ना, रिएक्ट करता है। तो अगर आपका माइंड बैलेंस हो गया है, देखो मेडिटेशन तो टेक्निक बुद्धा मतलब बुद्ध भगवान ने रिकमेंड की थी, पतंजलि ने रिकमेंड की थी, बराबर। तो बोलते हैं कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ हो गया वो तो। एलोपैथी या अभी जो चल रहा है अपना कोई भी मतलब जो मेडिकल साइंस, मॉडर्न साइंस, ये सब क्या है कि मतलब अभी रिसर्च है, कुछ कम आउट आने वाला है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। अभी भी कोई भी थियरी ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, पॉलिटिक्स ले लो, तो वो सब एक ओपिनियन से बनी हुई है, हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। पर अगर आप मेडिटेशन अच्छे से कर पाते हो, मेडिटेशन करना अपने आप में एक डिफिकल्ट होता है। अपने जैसे बोलते हैं ना, आयुर्वेद में हमारे में हेल्थ की डेफिनेशंस क्या है, तो स्वस्थ स्वस्थ मतलब स्व में स्थिर रहना। हम तो मीडिया में जा रहे हैं ना, हम तो मीडिया के साथ जा रहे हैं, हम सोशल मीडिया के साथ जा रहे हैं, हम जो मतलब टॉक हो रही है आज न्यूज़पेपर में या फिर मतलब आजू बाजू में, उसके साथ जा रहे हैं। तो हम हमारे साथ है नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस, हम कुछ भी जो सोचते सब अनकॉन्शियस ही हो रहा है हमारे साथ, तो कॉन्शियसनेस रही नहीं है। अगर कॉन्शियस हम हो जाएंगे तो काफी सारे अकेले इम्यूनिटी ऑटोमेटिक तो बाय प्रोडक्ट को काफी सारा फायदा होगा। मतलब बोलते हैं ना कि समाधि की स्थिति में आप जा सकते हो। समाधि इन द सेंस कि आप एक ऐसी स्थिति में जा सकते हैं कि आपको जो बाहर जो दुनिया में हो रहा है वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। आपका माइंड इतना बैलेंस हो जाएगा, जैसे बुद्ध का हुआ मतलब बुद्ध का है, भगवान बुद्ध का है, जैसे मतलब जो मन है कबीर का है, जैसे मन गुरु नानक का है, जैसे मन अपना पतंजलि का था। तो ऐसा माइंड आप पा सकते हो, इतना फायदा है। उत्कर्ष जी, आपका क्वेश्चन देखो, उनको रहने दीजिए, आशुतोष भाई जी रहने दीजिए। यहाँ पे एलोपैथी को कोई भी मतलब क्या बोलते हैं कि डिफेम करने की बात ही नहीं है। मैंने बोला कि आयुर्वेद में जो कॉमर्शलाइजेशन है वो आयुर्वेद को भी खराब कर रहा है, योगा में जो कॉमर्शलाइजेशन वो योगा को भी बदनाम कर रहा है। ऐसे ही ह्यूमैनिटी को मतलब कुछ नुकसान दे रही है। तो और उसमें ऐसा नहीं, लोग दिए है काम उनके वो ओपिनियन तो बोलता हूँ हल्दी तो अब क्यों और अच्छे से हम लोग को बता सकते हैं। तो डॉक्टर एम्पावर का है, एलोपैथी का कोई ब्लेम ही नहीं है, ना आयुर्वेद का ब्लेम है। ब्लेम है कॉमर्शियल माइंड का, जो हर चीज को एनकेस करने जा रहा है। ठीक है, चलो आगे। हाँ, तो फार्मा कंपनी का ही ब्लेम है। और किसी का क्वेश्चन हो तो कैन यू प्लीज शेयर द नेम ऑफ बुक्स ऑन वैक्सीनेशन। पॉइजन नीडल करके एक किताब है, आप पढ़ सकते हो। द वैक्स करके एक किताब है। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर दे दिया है, मेरे पास पीडीएफ मटेरियल है, आशुतोष भाई के भी पास काफी सारा मटेरियल है, तो आप ले सकते हो। बीएम हेगड़े का एक आप यूट्यूब पे सर्च करना, बीएम हेगड़े ऑन वैक्सीनेशन, तो उनका लेक्चर है। पुष्पा भार्गव जो पोलियो की मूवमेंट चला रहे थे भारत में, उनके कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, जो डायरेक्टर थे सेलुलर एक लैब थी बायोलॉजी की, तो उनमें वो डायरेक्टर थे, तो उनके आप आर्टिकल पढ़ सकते हो। तो वैक्सीन पे लिखने वाले काफी लोग हैं मतलब, तो आप उनकी सबकी किताबें पढ़ सकते हो। पॉइजन नीडल आप पढ़ सकते हो, अच्छी किताब है वो वैक्सीन पे जी। बराबर। और काफी सारे चले गए। मैंने प्राइमरी ट्रीटमेंट बोल दिया,
डीपली इनहेल करना है, स्टीम लेना है, स्टीम में अजवाइन और कपूर डाल दीजिए, बराबर। आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक ठीक कर देगी। आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक होने से आपकी लंग्स की ऑक्सीजन इंटेक करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो आपको ये प्राइमरी हेल्प हो जाएगी। ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आपको सीधे बैठना है, डीपली धीरे 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 इनहेल करना है, तो वो भी आपको फायदा करेगा। सर प्लीज शेयर योर नंबर अगेन। ओके, यस, शेयरिंग। आप बता दीजिए, वी विल नोट इट डाउन। मैं लिख देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। 8008240888। हेलो, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो लाइक ग्रुप की बेटर वही रहेगा। ग्रुप नंबर सही है आप ले, बट और कुछ क्वेश्चन होगा तो वहां पे भी आप पोस्ट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन किसी का था, कोई बुक आप रिकमेंड कर सकते हो मेडिटेशन प्रैक्टिस के ऊपर? हाँ, मेडिटेशन के ऊपर तो काफी सारी किताबें लिखी गई है। स्वामी राम की किताब है ब्रीथिंग साइंस करके, वो अब बेसिक सा है, मतलब ब्रीथिंग पे खाली कॉन्सेंट्रेट कैसे करना है, तो आप कर सकते हो। माइंडफुलनेस ब्रीथिंग करके किताब है, वो आप पढ़ सकते हो। तो और मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर मैंने दे दिया है। तो मेडिटेशन पे तो काफी सारी किताबें हैं, पर किताबों से देखो सिंपल है, किताबों से बेटर कुछ है नहीं, मतलब प्रैक्टिस से बेटर तो किताब हो नहीं सकती। तो आपको आपकी ब्रीथिंग पे खाली कॉन्सेंट्रेट करना है, शुरुआत में उतना कीजिए, अपने आप वो फिर सिस्टम बनती जाएगी। आप कॉन्शियस रहिए, आप कुछ भी काम करते हो उसमें कॉन्शियस रहिए, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मेडिटेशन, करेक्ट। आप जैसे ऑफिस का काम करते हो तो ऑफिस में ही काम कीजिए, फिर आप सोच रहे हो कोरोना के बारे में, आप सोच रहे हो कि घर के बारे में, आप बच्चे के साथ प्ले करते हो तो पूरा बच्चे के साथ प्ले कीजिए, इट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ मेडिटेशन। पेंटिंग करते हो तो पेंटिंग कीजिए, म्यूजिक करते हो म्यूजिक कीजिए, आप उसमें पूरा मतलब बोलते हैं कि ध्यान लगाना, तो वही ध्यान होना चाहिए। और ये जो स्पेशल प्रैक्टिस जो बोलते हैं, एक अलग से प्रैक्टिस बोलते हैं ब्रीथिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना, मतलब हमारे माइंड को हमको शांत करना है। जो बोलते हैं ना कि पूरे फ्यूचर में रहता है या पास्ट में रहता है, तो करना है, तो खाली कौन करना है मेडिटेशन। और किसी के क्वेश्चन? सर मेरी मम्मी को ना हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो अभी उनके लिए क्या स्पेशल प्रिकॉशंस कर सकते हैं कि वो इन्फेक्टेड ना हो? हाँ, नहीं, आपको हाइपोथायरॉयडिज्म का क्योर चाहिए या प्रिकॉशन का क्योर चाहिए? मतलब आपको दोनों चीज। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए आपकी मम्मी की एज क्या होगी? सर उनकी है 58 के अराउंड। ओके, 58। अगर बॉडी फ्लेक्सिबल हो और वो सर्वांगासन लिखना तो लिख लीजिए हिंदी में, सर्वांगासन, बराबर, गूगल में सर्च मार देना सर्वांगासन, वो करे तो बेटर है। दूसरा एक उपाय है, धनिया आता है ना, धनिया, हरा धनिया, उसको कूट ले, थोड़ा पानी मिक्स कर दे और वो चटनी सुबह में एक टाइम खाए, लिखना तो लिख लीजिए भी। और दूसरी इसकी सबसे बेस्ट दवा, क्वांटिटी कितनी? 1 चम्मच भिगोना है इसको सर? हाँ, उसको पानी के साथ, तभी चटनी बनेगी ना, तो थोड़ा पानी उसमें डाल दीजिए जिससे वो चटनी के फॉर्म में हो जाए, पेस्ट बन जाए, मतलब, बराबर। ठीक है। हाँ, और प्रकृति कफ की है, मतलब वो ओपेस है। हाँ, तो उसके लिए मैं बताता हूँ, हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए सबसे बेस्ट रिकमेंड है, जिसको हर आयुर्वेदाचार्य रिकमेंड करता है, वो है कांचनार गूगल, लिख लीजिए कांचनार गूगल। तो कांचनार गूगल बहुत इफेक्टिव है। ये कितनी देनी है सर? ये 1 टेबलेट दिन में 3 बार देनी है आपको, सुबह, शाम और दोपहर को, कांचनार गूगल, बराबर। खाने के या पहले? खाने के 2 घंटे के बाद। सर वो खाना तो 2 बार ही खाती है, दोपहर में नहीं खाती। देखो, हर किसी का डाइजेशन सिस्टम अलग अलग होता है, तो अगर 2 बार खाते तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको ऐसा है कि खाना बढ़ाना है, देखो उनकी एज ऐसी है, अभी सेडेंटरी लाइफ होगी तो 2 बार खाते तो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आपको अगर ऐसा लगता है भूख बढ़ानी है, टैबलेट फिर तो 3 बार कैसे दे पाएंगे सर? नहीं, दोपहर को ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बराबर। हाँ, देखिए, मैं बोलता 3 बार, तो 1 महीना आपको, 1 महीना, 3 महीना और 6 महीने ऐसे ऑब्जर्व करना है।
अगर 1 महीने में ठीक हो जाते हैं तो 2 डोज कर सकते हो आप, नहीं होते तो 3 महीने में 2 डोज कर सकते हो, और नहीं होता तो 6 महीने में 2 बार डोज करते हो। पर 6 महीने का कोर्स इसका करना पड़ेगा, अच्छे से प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। और हाइपोथायराइडिज्म का सबसे बड़ा जो इश्यू है वो आ रहा है, वो स्ट्रेस का आ रहा है। तो स्ट्रेस में वही है कि मेडिटेशन करे, बेफिक्र रहे। अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो चिंता मुक्त रहे, तो वो थोड़ा ध्यान रहे। बहुत ज्यादा नहीं स्ट्रेस, तो वही रूट कॉज है इसका, वही मेन रीजन है। तो स्ट्रेस फ्री उनको करना ही पड़ेगा। कोई छोटे बच्चे उनके साथ खेले, हंसी मजाक करे, घर में उनके साथ कोई रहे, तो ऐसी सब एक्टिविटी जो करे जिससे उनका स्ट्रेस लेवल कम हो, उनका जो हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं, एंडोर्फिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है, ये सब उनके रिलीज हो, तो उसके लिए सब करना पड़ेगा। करेक्ट आपको? ठीक है। तो मेडिटेशन करवाई उनसे। मेडिटेशन, अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस है तो 2 टाइम वो पूजा भी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ठीक हो जाए, तो ये सब भी इफेक्ट होता है बराबर। तो वो करवाए। कोई आवाज बंद कर दे क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। और हाँ, कोरोना के प्रिवेंशन में क्या लेना है, तो कुछ नहीं, इम्यूनिटी बढ़ानी है। अश्वगंधा आप ले सकते हो एक बार, वीकनेस वाले 3 बार ले सकते हैं आप, 1 बार दिन में ले सकते हो अश्वगंधा, दूध के साथ हल्दी और शहद, बराबर। अश्वगंधा ले ली, गिलोय, हल्दी, सूंठ, 3 डाल के काढ़ा करना है, तो आप वो ले सकते हो। तो ये 2 चीजें में तो इम्यूनिटी बहुत हो गई आपके लिए, और प्रिवेंशन के लिए कोई जरूरी चीजें नहीं है, बराबर। हाँ, पानी उबाला हुआ पिए। अच्छा, गिलोय, हल्दी, सौंठ, हाँ, ड्राई जिंजर पाउडर, बराबर। तीनों हेल्प करेंगे इम्यूनिटी बढ़ाने में। मेडिटेशन करे तो और बेटर है, तो वो किया कीजिए। अमित भाई, हम इस सेशन के बाद क्या कर सकते हैं? जो कॉमन सिम्टम्स है और आपने जो बताया उनका जो भी कॉमन लाइक कि ये लेना चाहिए, तो एक बार हम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम फिर से लाइक भेज देंगे, तो लोगों को फिर से मतलब रिकॉल हो जाए। करेक्ट, कोई बात नहीं, वो कर देंगे। और ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना पूरा? हाँ, तो सबको बता दे कि ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसकी तुरंत यूट्यूब लिंक भी दे देंगे। तो जो आपके क्वेश्चन हो वो टाइम पे आप जाके वो सर्च करके आप दे सकते हो कि भाई क्या बोला था, बराबर। कुछ मिस हो गया हो तो, या फिर और नॉलेज बढ़ाना हो और उसको क्या बोलते हैं मेमोराइज करना हो, तो आप ये लेक्चर वापस सुन सकते हो। ओके। और किसी को अश्वगंधा दूध और हल्दी बताया, तो इसमें हल्दी दूध में उबाल लें और आधा चम्मच अश्वगंधा के साथ दे दें, ऐसा करें? दूध उबाल दे पहले, फिर उसमें आधा चम्मच हल्दी दे दो, अश्वगंधा दे दो और शहद डाल दे, हनी डाल दे, बराबर। ठीक, आधा चम्मच तीनों चीजें? हाँ, तीनों चीजें। ठीक है सर। वो थोड़ा सा ना डायबिटिक भी मतलब बॉर्डर लाइन पर है, तो हम मीठा तो देते नहीं है उनको, शायद दे। बहुत अच्छी बात की। हल्दी डायबिटीज में काम करेगा, एंटी डायबिटिक है हर्ब्स। अश्वगंधा डायबिटीज में काम करेगा और गिलोय भी डायबिटीज में काम करेगा। तो तीनों मतलब बोलते हैं ना कि डायबिटीज में क्योर करने वाली चीजें है। तो आपको हेल्प रहेगी। अश्वगंधा बगैर दूध के नहीं लिया जा सकता? लिया जा सकता है ना, पानी के साथ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। और देखो, अश्वगंधा रिष्ट भी आता है। अगर बाजार में अगर आपको चूर्ण नहीं अच्छा लगता तो अश्वगंधा रिष्ट लिखना तो लिख लीजिए, आशुतोष भाई तो हेल्प कर ही रहे हैं। तो अश्वगंधा रिष्ट आता है, वो भी आप 1 चम्मच ले सकते हो। तो लिक्विड फॉर्म में आता है और उसमें गुड़ या शहद आता है, तो आपको फायदा करेगा। करेक्ट। अलग अलग कंपनी का अलग अलग फॉर्मुलेशन होता है, ज्यादातर गुड़ रिकमेंड है स्टैंडर्ड के हिसाब से, पर फायदा करेगा अश्वगंधा रिष्ट। इसको लेंगे कैसे सर, इसको अश्वगंधा रिष्ट को? वो लिक्विड फॉर्म में आता है, तो 1 चम्मच आप ले सकते हो सुबह में पानी के साथ। के बाद? नहीं, सुबह में नाश्ते के टाइम, खाने के बाद ले लें। हाँ। ये अश्वगंधा लेने का सही टाइम कौन सा है? खाने के बाद लें? देखो, खाने के बाद नहीं, मतलब खाने के पहले ही लेना पड़ेगा आपको। खाने के पहले आधे घंटे पहले लेना पड़ेगा। ओके सर, एक दूसरा क्वेश्चन है। बोलो। तो मेरी मिसेस को है ना नी में पेन होता है, और किचन में ज्यादा भी खड़े रह के काम करता है तो पेन होता है, बाद में अनकंफर्टेबल फील होता है। तो डॉक्टर बोलता है कि जो 2 गादी है ना वो घिस गई है उसमें,
उसके लिए कोई आयुर्वेदिक उपचार या ऐसा कुछ हो सकता है उसमें? हाँ हाँ है। थोड़ा लिखना तो लिख लीजिए, वो थोड़ा लंबा है उसमें। आप क्या कर सकते हो, जो आटा बनता है ना घर में, आटा घर में, और कोई सब आवाज बंद कीजिए मैं जब बोल रहा हो तो, क्योंकि वापस आपकी आवाज आ रही है। हर जो मेंबर्स है वो सब अपनी आवाज बंद कीजिए, अभी म्यूट कीजिए, क्योंकि किसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, सब बंद कीजिए, म्यूट कीजिए काफी लोगों का। हाँ, तो आटा जो आता है ना, वो आटे को नी पे रख दीजिए, मतलब आपको सीधे पैर कर देने हैं, नी पे रख दीजिए, और महानारायण तेल आपको 2-3 चम्मच वहां पे रख देने हैं। अगर हो सके पॉसिबल तो रात को ये अप्लाई कीजिए। आवाज बहुत डिस्टर्ब कर रही है भाई, सब म्यूट कीजिए, क्योंकि किसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे मिस हो जाएगा। श्रेयस भाई, हाँ बस। हाँ जी, सुन रहे सर, सुन रहे। हाँ, तो म्यूट कीजिए सर। या हाँ, तो उसको बोलते हैं ना कि वो आटा रखना है, और उस पर फिर है ना 2-3 चम्मच महानारायण ऑयल का रख देना है, तो ऑयल अपने डीप टिश्यू में जाएंगे और आपके जो नी में जो प्रॉब्लम्स है वो उसको क्योर करेंगे। करेक्ट, एक हो गया। दूसरा, हार्ट जोड़ करके एक आता है, एक वनस्पति आती है हार्ट जोड़, बाजार में रेडीमेड भी मिल सकती है, या कोई नर्सरी वाला हो तो उससे भी मंगवा लीजिए, तो उसको भी आप पानी में उबाल के उसका पानी पी सकते हैं, हार्ट जोड़। बराबर। महायोगराज पानी कब लेना है सर? पानी कब पीना है वो? उसको ले आइए, कोई नर्सरी वाले के पास हो तो मिल जाए, तो आपको नहीं मिलता तो बाजार में आपको रेडीमेड मिल जाएगी। बराबर, हार्ट जोड़ मिल जाएगी, उसका पाउडर होगा, टैबलेट फॉर्म में भी होगी, तो उसको पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आपको एकदम नेचुरल फॉर्म में मिल गई किसी नर्सरी में से, तो आप ले आइए, उसके पीसेस कीजिए, पीसेस करके उसको पानी में उबालना है और वो पानी पी जाना है आपको। हाँ, पर उसको साफ करना है पहले, बराबर, वो ध्यान रखना, नर्सरी से लाए वो। दूसरा, महायोगराज गूगल। कौन से टाइम में लेना है सर वो? सुबह में, शाम को, ऐसा कुछ? सॉरी, आपको सुबह में लेना है और शाम को लेना है, दोपहर को नहीं लेना है। बराबर। श्रेयस भाई को कुछ सवाल पूछना था। एक मिनट, इनका क्वेश्चन खत्म हो, इनका क्वेश्चन मतलब ये श्रेयस भाई ही है जिनका क्वेश्चन है। नहीं, जयेश बोल रहा हूं। श्रेयस भाई ने नहीं पूछा अभी। ओके, तो एक मिनट इनका थोड़ा खत्म कर दो जयेश भाई का। अमित भाई, थैंक यू सर। हाँ, चल रहा है तो थोड़ा खत्म कर दो इनका। महायोगराज गूगल लिख लीजिए, महायोगराज गूगल, महायोगराज वो लेना है। और एक दूसरा था पंचतिक्तम घृतम। पंचतिक्तम मतलब 5 जो रस होते हैं ना, मतलब 5 हर्ब्स आएंगे उसमें, जो तिक्त होंगे मतलब कड़वे होंगे, तो उसका घी आता है, उसकी मालिश करनी है, घी की मालिश करनी है। बराबर। हाँ, पंचतिक्तम घृत मतलब घी, संस्कृत में घृत बोलते हैं, तो घी। बराबर। और महानारायण तेल जो आपको मैंने बोला पॉरिंग करके उधर रखना है 1 घंटा आधा घंटा, उसकी मालिश भी दिन में 3 बार। अगर पेन ज्यादा होती है तो कांस्टेंट लगाते रहिए। अगर दिन में 5 बार पेन होते तो 5 बार लगाए, 10 बार होते तो 10 बार लगाए। सनलाइट लेना है आपको, सनलाइट भूलना मत। सुबह में आपको जैसे भी हमारे जो सूरज की कोमल किरण होते हैं उसको कांस्टेंट लेना है 20 मिनट तक। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, हाँ, अभी श्रेयस भाई अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अमित भाई, हाँ, मैं ये पूछना चाहता था कि स्टीम की वजह से अपना टेस्ट चला जाए, शायद स्मेल और टेस्ट स्टीम की वजह से हो सकता है। नहीं, ये एक्चुअली बुखार, आपको वीकनेस, ये सब जब आ गई है, जो वायरल फीवर हुआ है उसकी वजह से हो रहा है। स्टीम से ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर टेस्ट चला जाए तो एलची का, मैंने बोला LIC जो आती है अपनी, बराबर, कार्डामम, तो उसका यूज कीजिए। मेरी 24 घंटे में आ गई थी वापस, मेरा मुंह का टेस्ट चला गया था। मेरी मम्मी को सेम प्रॉब्लम हुआ था, उनको भी मैंने करवाया था, और काफी लोगों को हमने रिकमेंड किया था, तो उनके भी कुछ अच्छे रिजल्ट मतलब उन्होंने बताए। बराबर। अच्छा, ठीक है सर। मेरी बैटरी लो हो रही है, अगर ये सेशन अगर हो गए सबके आंसर तो हम खत्म करें, मैं मतलब, और फिर किसी का क्वेश्चन, तो मेरा नंबर आ गया है, हमारा ग्रुप आ गया है, तो मैं तो 365 दिन में काम करता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, और कोई चार्जेस नहीं है और ना कोई एक्सपेक्टेशन है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके, हार्दिक पर बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बार बार वो लोग ग्रुप की लिंक भेज रहे हैं, और हार्दिक, हाँ, तो आप ज्वाइन हो सकते हो ग्रुप में, जहाँ पे कांस्टेंट हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ग्रुप में ही पूछ लीजिए काफी क्वेश्चंस, तो हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है।
तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का हो गया है लेक्चर। क्या करना है अभी? अभी वापस वो सब ग्रुप में ही मिलेगा मेरा नंबर पे, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है तो ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप पूछ सकते हो कुछ भी, और वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ। और ऐसा है तो फिर हम कॉल को एंड कर सकते हैं अभी। किसी का इमरजेंसी हो तो अभी पूछ सकते हो, जैसे अभी मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो ही रही है तो पूछ लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। बाकी ग्रुप है अवेलेबल हमारा कांस्टेंट, और मेरा नंबर भी आपके पास आ गया है सबके पास, तो आप कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। बराबर? तो क्या करें, ग्रुप को मतलब ये सेशन को एंड करें? अगर किसी को अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और जैसे हमने बताया, हम इसके बाद सेशन के बाद जस्ट लाइक हम जो भी अमित जी ने बताया वो हम उनको थोड़ा समरी बना के ग्रुप में भी भेज देंगे। एक्चुअली हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसमें 2-3 पॉइंट ऐड करके एक काम करेंगे, उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे। ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। यस तो यस, वो ग्रुप में ही है। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो उसको खाली हिंदी में कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि क्या एकदम होते हैं और क्या उसमें हम रेमेडी यूज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो तो एंड करें हम। ओके, अगर सबकी कंसेंट है और कोई क्वेश्चन हो तो बंद करें। ओके ओके, चलो थैंक यू। ठीक है, थैंक यू और हम ओके ओके। और दूसरी बात कि हम रेगुलर इंटरवल पे इस वेलकम तरह से वेलकम मिलते वेलकम। रहेंगे, हम लोग कॉल्स इस तरह से करते रहेंगे तो आगे चल के भी बातें होती रहेंगी। हाँ, आगे जब भी हम कुछ ऐसा सेशन रखेंगे तो आपको उस ग्रुप में हम मैसेज दे देंगे। अमित भाई प्रणाम जी।